गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर लोगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, लास्ट हम लोग कर रहे थे बच्चा जेकेएल वाला। जेकेएल में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150-200 वर्ड कर लिए हैं और आज जेकेएल का लास्ट क्लास है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दें। गिव मी 1 मिनट। जेके एल के जितने भी 10-15 साल के प्रीवियस ईयर वर्ड्स पूछे गए, जे के और एल से शुरू होने वाले, पहला हम लोगों ने OWS किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर सिनोनिम्स किया और आज थोड़ा बहुत जो बच गया है उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये जे के सारे सिनोनिम्स थे जो हमने किए हैं। सॉरी, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये वाला पूरा, ये हम लोगों ने किया था सिनोनिम्स, और उसके बाद एंटोनिम्स। गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? कोई कंफर्म कर दो। एनी इशू आवाज में किसी को? चलो, हेलो 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 हेलो, जरा एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करें? एक काम करो, चलो 2 मिनट का रिवीजन करते हैं हम लोग तेजी से। जितने लोग अभी कमेंट सेक्शन में हैं, सारे लोग जे के एल से जितने वर्ड आपको आते हैं, जे के और एल के जो भी वर्ड्स आते हैं, कमेंट में खुद से मेमोरी से, नोट्स का प्रयोग नहीं करना है। आवाज ठीक है, वेरी गुड, चलो थैंक यू। तो फटाफट जे के एल के जो भी वर्ड आते हैं वो आपको कमेंट में लिखना है। चलो शुरू हो जाओ, जरा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। और जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं, कृपया 10 मिनट का पेशेंस रखोगे। आज जो नए वर्ड्स होंगे, हम लोग पर क्लास ऑलमोस्ट 100 से 150 वर्ड करेंगे। तो कल क्या वर्ड्स हुआ था उसकी परेशानी मत करना कि कल क्या हुआ था, मेरा छूट गया। वर्ड कभी छूटता वुटता नहीं है। अगर आपने ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा है, मान लो नहीं पढ़ा है, तो बी फॉर बैट का मतलब बल्ला आपको समझ में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। सी फॉर कैट समझ में आएगा ना? तो हर दिन वर्ड नया होता है। हाँ, बस रिवीजन जब होगा तो आपको लगेगा ये क्या बातें हो रही है। तो 10 मिनट का पेशेंस रखना है। फिर आज वाला वर्ड जब कल रिवीजन होगा तो मजा आने लगेगा, समझ में आने लगेगी बात। तो नए वर्ड्स होंगे 10 मिनट के बाद। फटाफट रिवीजन शुरू करते हैं। चलो बाबू, देखो तो बहुत सारे वर्ड आना शुरू हो गए। अमित राज ने लिखा है जे वॉकर। क्या होता है बच्चा जे वॉक? जे वॉक का अर्थ होता है लापरवाही से सड़कों पे चलना, और चलने वाले को बोलते हैं जे वॉकर। जे वॉकर ऊपर भर्व है और ये नाउन है। चलो जी, लाइबिलिटी आगे। लाइबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी, है ना? और इसका एडजेक्टिव था लाइबल। लाइबल का दो अर्थ बताए थे, एक तो संभावित वाला प्रोन वाला अर्थ, एक रिस्पॉन्सिबल वाला। लाइबल फॉर और लाइबल 2+B1 दोनों अर्थ बताए थे। चलिए, ऑलवेज विनर ने लिखा जॉन्टी, वेरी गुड। जॉन्टी का अर्थ होता है बच्चा चीयरफुल, इबुलियंट, जोवियल, जौकंड वाले अर्थ में। चलो, सारे लोग कमेंट में एक्टिव हो जाएंगे अभी, फिर जब क्लास शुरू होगा तो एकदम कमेंट को छोड़ देंगे। जॉन्टी था, जौकंड था, जोवियल था, ये सब चेयरफुल वाले अर्थ में। जॉली था। चलो सारे अब जे वाले लिख रहे हैं तो पहले जे वाले लिख लेते हैं। जे वाले ही पहले कर लो। जिंगल, वो लोहे के टकराने से जो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड जिंगल। मधुर आवाज। अगर वो अप्रिय आवाज है, झनझन वाली आवाज है, तो जैंगल। द बेगर वॉज जैंगलिंग द क्वाइन, ऐसा एग्जाम्पल देखे थे। जे वाले वर्ड पहले कर लो। हैरी, निशान सर का घोचा, जे वाले वर्ड पहले। चलो, रोहित ने लिखा है जेलस, ठीक है। जेलस, ऋषालु, जेलस, कॉविटस, इनवियस, जेलस ऑफ लेता है। गीता इज जेलस ऑफ मी। और नाउन बनाए थे जेलसी। नाउन बनाए थे जेलसी, वाई जोड़ देंगे नाउन बन जाएगा। ईर्ष्या की भावना, इनवी बोले थे। जिंगल हो गया, जोवियल हो गया। ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी जजों का वो जो पैनल होता है, मेंबर ऑफ द पब्लिक, जो जज की तरह काम करते हैं, ज्यूरी। और ज्यूरी के सदस्य को बोला गया था ज्यूरर। चलो, और जीयर, बहुत अच्छा। जीयर का अर्थ होता है किसी का खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। जीयर एट समबडी, जीयर और स्नीयर देखे थे। जीयर, स्नीयर, स्कॉफ, लाफ, ये सब किसी पर हंसना, है ना? दे जीयर्ड एट द स्पीकर, द ऑडियंस जीयर्ड एट द स्पीकर, जिसपे हंसे जीयर एट समबडी। जीयर था, स्नीयर था। जिंगल जैंगल हो गया, जे वॉकर हो गया,
जुवेनाइल, जो कानूनन वयस्क नहीं है, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल करेक्शन होम, इस तरह से देखे थे। जो कानूनन वयस्क हो गया है उसको बोलते हैं हम लोग अडल्ट। चलो, जुरिस्प्रूडेंस एक तरह का साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ, हालांकि स्टडी ऑफ लॉ के लिए नोमोलॉजी वर्ड भी आता है, जुरिस्प्रूडेंस। हाँ जी, जर्नल, जर्नल बोले थे मैगजीन को, पत्रिका को जर्नल, और पत्रकार को बोला गया था जर्नलिस्ट, पत्रकारिता को जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट वाले अर्थ में हमने स्क्रिबलर भी देखा था, वेरी गुड। जार्गन, हैरी लिख रहे हैं जार्गन, हाँ जी जार्गन। जार्गन क्या था? किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए टेक्निकल टर्म्स जो आम लोगों को समझ में नहीं आते हैं, दैट इज कॉल्ड जार्गन। किसी पेशे से जुड़े हुए ऐसे टेक्निकल वर्ड जो आम लोगों को समझ में नहीं आते, उसको जार्गन या आर्गट बोले थे। डोंट स्पीक जार्गन्स, है ना। मैं वकील से कोई सलाह लेने गया तो वो फलाना ढिमकाना समझा रहा था, मैंने बोला भैया साफ साफ समझाओ, ये जो तुम लॉ वाले वर्ड बोल रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। डोंट स्पीक जार्गन्स, आई एम अ लेमैन। बहुत सुंदर, जुवेनाइल। हाँ, घुड़सवारी करने वाला जॉकी, खेलों में जो घुड़सवारी करता है उसको जॉकी बोलते हैं। हालांकि घुड़सवार सैनिक को कैवेलियर बताए थे, और जो नॉर्मल घुड़सवार है, ना जो खेल में कर रहा है ना सैनिक है, उसको इक्विस्ट्रियन बोले थे। इक्विस्ट्रियन का स्पेलिंग बहुत मेहनत से याद कराए थे, इक्वेस्ट्रियन। ये आया था इक्वीन से, इक्वीन था मतलब घोड़े पर, घोड़े से संबंधित। पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन बोला गया था। चलो, जे के और कौन से वर्ड आ रहे हैं? जॉकी हो गया, जर्नलिज्म हो गया, जुंटा, हुंटा पढ़ते हैं इसको, हुंटा बोलते हैं आर्मी को, खासतौर पे ऐसी आर्मी जो सेना चला रही है, आर्मी का सिनोनिम सही है। बहुत सुंदर, जिंक्स, जिंक्स बोलते हैं अपशकुन या पनौती को, नाउन और वर्ब दोनों है। ये मनहूस आदमी, मेरा इतना अच्छा चल रहा था बिजनेस, एक दिन आया और कह दिया कि बहुत आप तो कमा रहे होंगे। उस दिन से नुकसान शुरू हो गया। ही जिंक्स्ड माई शॉप, उसने पनौती डाल दिया मेरे दुकान पर। ही जिंक्स्ड माई शॉप, नाउन भी और वर्ब भी है। ही इज अ जिंक्स, यू आर अ जिंक्स। बहुत सुंदर, जक्स्टापोज, बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है, जक्स्टापोज। दो चीजों को अगल बगल इस तरह रखना कि उनके बीच का समानता या फर्क दिखे, है ना। द पिक्चर्स ऑफ माई स्ट्रगल डेज वर जुक्स्टापोज विद द मॉडर्न वंस, विद द न्यू वंस। चीजों को इस तरह रखना कि उनके बीच का समानता या फर्क नजर आए। बहुत सुंदर, जुडिशियरी, न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव बोले थे कार्यपालिका को। और जेनिटर, किसी बिल्डिंग का साफ सफाई करने वाला या मरम्मत करने वाला या देखभाल करने वाला, दैट इज जेनिटर। वेरी गुड। चलो, और जे का और कोई वर्ड? जे का फटाफट, थोड़ा लोड लोगे। जॉन्ट, जॉन्ट छूट गया है, हाँ जी। जॉन्ट और जॉन्टी को कंफ्यूज नहीं करना। ये जो वर्ड बताए थे जॉन्टी, ये चीयरफुल वाला था, एडजेक्टिव है वो, है ना। जॉन्टी मूड में नजर आ रहे, अच्छा चीयरफुल। और ये जॉन्ट है सैर सपाटा, जॉन्ट, एक्सकर्सन, आउटिंग, है ना, या वो एक्सकर्सन बोले थे। अ शॉर्ट ट्रिप मेड फॉर प्लेजर, दैट इज कॉल्ड जॉन्ट और एक्सकर्सन और आउटिंग। और शैक्षणिक भ्रमण को एक्सपेडिशन बोला गया था। जेडेड बताए थे, वेरी गुड, जेडेड, थका हुआ। फ्रैजल्ड, एग्जॉस्टेड, आई एम कंप्लीटली जेडेड, आई एम कंप्लीटली जेडेड, मैं पूरी तरह थका हुआ हूं, एग्जॉस्टेड हूं। जेडेड, फ्रैजल्ड, टायर्ड, फटीग्ड। फिर से दोहराओ मेरे साथ जिनको नहीं याद है। जेडेड एडजेक्टिव है, आई एम जेडेड, आई एम टायर्ड, आई एम फटीग्ड, आई एम फ्रैजल्ड। जेस्ट, वेरी गुड, जेस्ट और जोक, मजाक करना। जेस्ट और जोक, मजाक करना, नाउन और वर्ब दोनों है ये। और मजाक करने वाले को जेस्टर या जोकर, जेस्टर या जोकर। और एक और वर्ड होता है जॉकुलर, मजाकिया, मजाकिया स्वभाव का, जॉकुलर, मजाक करने वाला। जोक का ये एडजेक्टिव है, ये दोनों नाउन है, ये दोनों नाउन है, और ये एडजेक्टिव है जॉकुलर। और खुशमिजाज ये सब था, जॉली, जॉवियल, जॉकन, जॉन्टी। बहुत सुंदर। चलो, और कुछ? जेट लैग नहीं हुआ। जेज्यून, जेज्यून हुआ आप लोग के बैच में, वेरी गुड। जेज्यून बोलते भोला भाला, भोला भाला। जेज्यून, कैलो, है ना, जिसके अंदर दुनियादारी की समझ नहीं है। कैलो बॉय, यू आर अ कैलो बॉय, सी इज अ कैलो गर्ल। भोला भाला। नाइव, है ना, जिनको दुनियादारी की बहुत ज्यादा समझ नहीं है। कैलो, जेज्यून, नाइव जैसे वर्ड, इंजेनुअस जैसे वर्ड आते हैं उसके लिए। बहुत सुंदर। और एनीवन? इन जोक और इन जेस्ट फ्रेज था जेज्यून, हाँ जेज्यून हो गया। जूलरी अब मत लिखो, चलो जे के और कुछ वर्ड बता दे रहा हूं, देख लो। कुछ नए वर्ड जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे जॉल्ट है, जर्क है, जगल है। ये आप लोग का नहीं हुआ है बट ठीक है, करवा देंगे। जुगुलर है, जंबो है। और एनीवन? जॉयस, जॉयफुल, जिक्सॉ इस बैच में नहीं हुआ है बच्चा।
ये किस बैच का चल रहा है सर? ये सब तो पढ़े ही नहीं है। अरे बैच सब ऑनलाइन वाला जो है क्लास का उसी का चल रहा है, इसी बैच का चल रहा है, और किसका चलेगा? जूसी, हाँ जूसी हुआ था सुकुलेंट के साथ, रस भरा जूसी सुकुलेंट। ये दो चार वर्ड मैंने अभी नहीं डाल दिए, उसको मैं करवा दे रहा हूँ। ये तो हम लोग देखो, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये मेरी लिस्ट थोड़ी ही है। ये मैं जब जे पढ़ाऊंगा तो जितना आप देख रहे हो उससे डबल चलेगा। ये तो जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो सारे वर्ड है। ये जो प्रीवियस ईयर वन वर्ड और एंटो साइनो आया हुआ है उसका ये कलेक्शन है JKL का। ये जे के इतने वर्ड्स अभी आपने किए हैं। चलो के वाले कौन से वर्ड्स किए हैं, जरा के वाले वर्ड अब लिखो कमेंट में। अच्छा जडर, जडर छूटा हुआ है, जडर, जुडास। जो जो वर्ड है ना, यहाँ से देखो नए वर्ड आ रहे हैं आपके, यहाँ से जोल्ट से, यहाँ से जो आप देख रहे हो इस जगह से नए वर्ड्स आपके शुरू हो रहे हैं। जॉल्ट, जर्ग, जगल, जुगलर, जंबो, जुडास, जडर। चलो और एनीवन? जेपर्डी तो हो चुका है, देखो भूल गए आप लोग। जेपर्डी खतरा, पेरिल और डेंजर के साथ देखे थे। जियो पार्टी नहीं है, जेपर्डी। माई लाइफ इज इन जेपर्डी। जेपर्डी, डेंजर और पेरिल तीन नाउन थे, और इसका भर बनाए थे जेपर्डाइज, खतरे में डालना। जेपर्डाइज, खतरे में डालना। चलो तब लोग आप लोग के वाला वर्ड लिखो, मैं फटाफट बोल दे रहा हूं इसको। जे वॉक क्या है? एक मिनट सुन लो सभी लोग, रुक जाओ, कमेंट रोक दो जरा सा, एक मिनट सुन लो। जे वॉक क्या है? लापरवाही से चलना, चलने वाला जे वॉकर। लाइबिलिटी आ गया, जिम्मेदारी, लाइबल जिम्मेदार या संभावित। यू आर लाइबल टू मेक मिस्टेक, पॉसिबिलिटी, लाइकली। जॉन्टी, चीयरफुल, जॉन्टी, जॉकन, जोवियल, जॉली, चीयरफुल, इबुलियंट, लाइवली, प्रसन्नचित, खुशमिजाज। जिंगल, लोहे के टकराने की आवाज, झंझनाहट वाली आवाज। जैंगल, खनखनाहट। जेलस, ईर्ष्यालु, जेलसी, ईर्ष्या। जूरी, वो जजों का समूह, मेंबर ऑफ द पब्लिक। जूरी का जो मेंबर है उसको बोलते हैं ज्यूरर। चीयर, किसी का मजाक उड़ाना, प्रीपोजिशन एट लेता है, जीयर एट समबडी, जीयर एट, लाफ एट, स्कॉफ एट, है ना, किसी चीज पे हंसना। जुबिनाइल, जो कानूनन वयस्क नहीं है, जुबिनाइल एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। काउंटेबल नाउन है, बहुवचन बना सकते हैं, जुबिनाइल्स मतलब नाउन है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं आप इसको। जूरिस्प्रूडेंस, स्टडी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस स्टडी ऑफ लॉ। जर्नल, मैगजीन, पत्रिका, पत्रिका जो है पत्रकार, जर्नलिस्ट। स्क्रिबलर वाले साथ देखे थे। जार्गन और आर्गट बताए थे, किसी पेशे से जुड़े हुए वर्ड। किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप का जो वर्ड होता है उसको लेक्सिकन बोले थे। जेनजी का जो लेक्सिकन है, मतलब द टर्म्स दैट दे यूज, जो जेनजी वाले बच्चे जो टर्म बोलते हैं, दैट इज जेनजी लेक्सिकन। लेक्सिकन मतलब वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर ग्रुप और अ पार्टिकुलर एज ग्रुप, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकन। नेक्स्ट बात जॉकी, घुड़सवार। घुड़सवार के लिए हमने इक्वेस्ट्रियन और कैवेलियर भी देखा था। हुंडा बोलते हैं आर्मी को। जिंक्स, पनौती या पनौती डाल देना किसी पर, यूज जिंक्स माई कार। जक्स्टापोज, चीजों को अगल बगल रखना इन सच अ पैटर्न कि उनके बीच का डिफरेंस और समानता साफ साफ नजर आए, दैट इज जक्स्टापोज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विथ लेता, प्रीपोजिशन विथ, जक्स्टापोज विथ समथिंग। जुडिशियरी, न्यायपालिका। जैनिटर बोलते हैं साफ सफाई वाले को। जॉन्ट, सैर सपाटा। जेडेड, थका हुआ, एडजेक्टिव है। जेस्ट और जोक, नाउन और वर्ब है, मजाक या मजाक करना। मजाक करने वाले को जेस्टर और जोकर, उसी का एडजेक्टिव है, जॉकुलर। याद आ गया सब? हेलो हेलो, नमस्कार सभी को। चलो अब के वाले वर्ड जरा फटाफट बोल लो। के वाले कौन कौन से वर्ड हुए? आ जाओ कमेंट में। के ज्यादा वर्ड नहीं हुए। एक कर्नल बताए थे। कर्नल बोलते वो किसी नट के अंदर का जो बीज या गूदा होता है ना, दैट इज कर्नल। नट बोलते वैसा फल जिसके ऊपर कवर हो, जैसे पी नट, हेजल नट, कोको नट, जिसके ऊपर हार्ड सेल हो, कवर हो, उसको नट बोलते हैं। नट के अंदर का जो माल है उसको कर्नल बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल फल के अंदर जो गूदा उसको पल्प बोला गया था। नकल, इस बैच में नहीं हुआ है नकल। अंगुलियों का जो जोड़ होता है ना, दिस, ये जो अंगुलियों के जोड़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड नकल। मृत्युनाद, घंटे की आवाज, नेल। घंटे की आवाज को नेल बोलते हैं, KNELL, घंटे की आवाज, नेल। और घुटना, नी, और घुटने के बल बैठना, नील, ये नाउन है, और घुटने के बल बैठना, नील। ही नेल डाउन बिफोर मी, वो मेरे सामने झुक गया। चलो जी। क्लेप्टोमैनियक, चोरी का, जिसको चोरी का लत हो, दैट इज क्लेप्टोमैनियक। जिसको शराब का लत है, डिप्सोमैनियक। जिसको काम का लत है, एर्गोमैनियक। जिसको काम का नशा है, एर्गोमैनियक है, वर्कोहॉलिक बताए थे, है ना। राजू इज एर्गोमैनियक, मतलब काम के लिए 24 घंटे काम काम सोचते रहता है। गिव मी 1 सेकंड बच्चा। ओए मैडम, फेस्टिवल हो गया।
एर्गोमैनियक बोलते हैं जिसको काम का लत हो, वर्कोहॉलिक भी बोलते हैं, जिसको शराब का लत हो डिप्सोमैनियक, और जिसको चोरी का लत हो क्लेप्टोमैनियक। दुष्ट आदमी को नेव बोलते, पता नहीं इस बैच में हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है तो मैं इसको बताऊंगा अभी। यहां से यहां तक कुछ वर्ड बताने और एक दो वर्ड इधर भी आ रहा है। नेव आई थिंक बता दिए, नेव नेव हुआ था आप लोग का, बताओ कमेंट में। किथ एंड कीन, हाँ दोस्त यार रिश्तेदार को किथ एंड कीन कहते हैं, किथ एंड कीन, दोस्त यार रिश्तेदार, वेरी गुड। घंटी का अध्ययन कैंपेनोलॉजी था। घंटी की आवाज को पील भी बोले थे, वेरी गुड, PEAL। पील के बहुत सारे स्पेलिंग बताए थे। गोली वाला पील था PILL। ये जो आप देख रहे थे ना, ये गोली वाला टैबलेट वाला, वो नींद की पिल्स लेते हैं, गोली लेता है। घंटी की आवाज वाला पील ये था PEAL। छिलका वाला पील था PEEL। याद आया सारा। फिर था पहाड़ की चोटी PEAK, पहाड़ की चोटी। चोच मारना PECK, ये भर्व है। और चुनना वाला पिक था PICK, और झांकना वाला पिक था PEEK या PEEP, पिक और पिप। रख दीजिए, मैं ले लूंगा बीच में। नेव हो गया था, चलो बहुत बढ़िया। किंग सायर मोनार्क, ठीक है। ये क्या है? गोली, दवा की गोली। ये है घंटी की आवाज। ये है छिलका या छिलना, भरवर नाउन है। ये है पहाड़ की चोटी। ये है चोच मारना, द स्पैरो इज पेकिंग एट द विंडो, पेक। और ये पिक है चुनना या उठाना। और ये है दोनों झांकना, दोनों सिनोनिम्स है, पीप और पिक, PEEK। डन है। चलो के वाले और क्या वर्ड हुए थे? के वाला और कुछ वर्ड, के बहुत कम वर्ड हुए ना आपके। रख दीजिए, मैं ले लूंगा, यहाँ रख दीजिए। नेव, नकल, नील, और कुछ के वर्ड, एनीवन? नेव, नाइट हुआ था, योद्धा को या घुड़सवार को नाइट बोलते हैं। ये तो नाउन में भी पढ़ते हैं ना, नाइट इरेंट। जो आदेश ना माने, मनमाने ढंग से काम करता है उसको नाइट इरेंट बोलते हैं। नैक, टैलेंट को बोलते हैं, ही हैज अ नैक फॉर म्यूजिक, हो चुका है ये, ही हैज अ नैक फॉर म्यूजिक, वेरी गुड। किडल्ट बोले थे, वेरी गुड। ऐसा बड़ा व्यक्ति जो बच्चों जैसा व्यवहार करता है, एडल्ट है लेकिन किड वाला व्यवहार करता है ना, है एडल्ट लेकिन किड की तरह बिहेव करेगा। मेला में घूमने जाएगा तो लाल सिंह लगा लेगा भगजोगनी वाला, तो उसको बोले थे कि किडल्ट है। कियोस्क, कियोस्क बोलते हैं बूथ या काउंटर को। के ज्यादा वर्ड्स नहीं हुए, हालांकि के में वर्ड ही ज्यादा नहीं है, बट अभी फिर भी 30-40 वर्ड नए होंगे आपके। चलो एल के कौन से वर्ड हुए हैं? एल का कौन सा वर्ड हुआ है जो आपको याद आ रहा है मेमोरी से? फटाफट कमेंट में डालो एल के वर्ड। एल का वर्ड, कुछ नए वर्ड आ रहे हैं, उसको मैं लिखवा दूंगा, अभी परेशान मत होना। वर्ड का न्यू बैच कब आएगा सर? ऑनलाइन सर 2026 CGL के लिए। देखो वर्ड का बैच यार बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं जो वर्ड पढ़ाता हूँ वो इजी पीजी काम नहीं है, लंबा चलता है हमारा वर्ड बैच। पूरी की पूरी डिक्शनरी पढ़ते हैं, एकदम दबा के पढ़ते हैं, एक एक वर्ड 50-50, 100-100 राउंड रिपीट करते हैं। अभी एक वर्ड जो चल रहा है वो है वर्ड्स महाकुंभ, वर्ड्स महाकुंभ। बट वो अगर आप अब उसको ज्वाइन करोगे, वो ऐप पर अवेलेबल है, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप कर सकते हैं लेकिन पेशेंस चाहिए, उतना सारे क्लासेस को शुरू से करना होगा। बीच में रैंडम जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक न्यू बैच लाएंगे ऑनलाइन जल्दी ही, बट देखते हैं, अभी श्योर नहीं है टाइम का। अरे रुक जा, आराम आराम से चलो। तो एल वाले वर्ड क्या क्या हुए थे? लीटर है ना, लीटर कचरा है ना, और लीटर बच्चों के झुंड को, कुत्ता बिल्ली के बच्चे के झुंड को भी लीटर बोलते हैं। अभाव के रूप में कचरा फैलाना बनाए थे, नो लीटरिंग, मतलब कचरा मत फैलाओ, नो लीटरिंग ऐसे बताया गया था। तो लीटर नाउन भी है, भर भी है, कचरा फैलाना। डोंट लीटर द स्ट्रीट्स। चलो जी, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करें। लैकोनिक, लैकोनिक बोलते हैं रेटिसेंट को, कम बोलने वाला, मितभाषी, अल्पभाषी। टैसिटर्न, लैकोनिक, रिजर्व्ड है ना, इंट्रोवर्ट वाले अर्थ भाव में। चलिए ये 3 वर्ड देखे थे। लूज, ये लूज था ढीला, और ये था लॉस, नुकसान, और ये लूज था गवाना, ये भर्व है, और ये आपका नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। ये ढीला, ये नुकसान, और ये गवाना। लूज वाले अर्थ में स्लैक भी देखे थे, अभी रिवीजन कराएंगे। स्लैक और लैक्स देखे थे ढीला वाले अर्थ में। लीचरस, हाँ जी, लीचरस वाले सब एक साथ लग दे रहे।
लीचर और लीच बोले थे वो आदमी जो 24 घंटा सेक्स के बारे में सोचता हो, अनैतिक जीवन जीता हो, तुम लोग टाइप का। यू आर अ लीच, ही इज अ लीच, है ना। और इसका एडजेक्टिव बनाए थे लीच का, लीचरस। ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स, काम भावना से, सेक्सुअल भावना से भरा हुआ। लैसिवियस, लैसिवियस, लीचरस, लिबिडिनस, लस्टफुल, लिबिडिनस, लस्टफुल, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स, है ना। अच्छा, ये वाला जो लीच था इसको नहीं कंफ्यूज करना था ये वाले लीच से। ये है जोक, जो खून चूसता है वो वाला जोक, और ये लीच है वो लीचर वाला। ये सारे वर्ड एक है, बस ये दोनों नाउन है और नीचे एडजेक्टिव है। अर्थ वही है सबका, फुल ऑफ सेक्सुअल थॉट्स एंड इमोरल थॉट्स। चलो, पेट साफ करने वाली दवा को बोले थे लैक्जेटिव, उल्टी कराने वाली दवा को बोले थे इमेटिक, जहर काटने वाली दवा को एंटीडोट बोला गया था। चलो, साफ करना, धोना, लॉन्डर, और जहां कपड़े धुलते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्री। मनी लॉन्ड्रिंग भी समझाए थे। चलो, जीवन प्रकाश लिख रहे हैं लेक्सिकोग्राफर, वेरी गुड। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को वर्ड्स को एक जगह कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी का कंपाइलर होता है दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। लैक्जेटिव हो गया, इंडोलेंट तो वो हो गया, लिविड, वेरी गुड। ये 4-5 वर्ड एक साथ देखे थे, लिविड, एंग्री, फ्यूरियस, इनरेज्ड, लिविड आइज, गुस्से से भरी हुई, एडजेक्टिव है। लिविड को नहीं कंफ्यूज करना था लिम्पिड से। लिम्पिड मतलब होता है कजल, एकदम साफ, लिम्पिड वाटर, एकदम जिसमें आप पानी में खड़े हो और आपको अपना पैर दिख रहा, अंगूठा दिख रहा हो, दैट इज लिम्पिड, एकदम क्लीन, साफ। और एक था ल्यूसिड, लेकिन ये पानी के लिए नहीं बोलते, तर्क वितर्क, बातों के लिए। सर ने जो क्लास लिया बड़ा ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दिया, एकदम स्पष्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, कोहेरेंट वाले अर्थ में, जिसे आसानी से समझ सके। और एक था ल्यूरिड। ल्यूरिड का 2 अर्थ था, एक बहुत बुरा, शॉकिंग, और एक था भड़कीला। ल्यूरिड क्लोथ्स, एकदम चटक मटक, लाल, पीला, नीला। इसी अर्थ में हमने वो देखा था, गैरिस, चटकीला रंग वाला, या गॉडी, वो हमेशा गॉडी कपड़े पहनता है, एकदम चटक मटक वाला। तो ल्यूरिड का 2 अर्थ बताए थे, एक ग्रूसम वाला, शॉकिंग वाला, और एक चटकीला वाला। और ये 4 वर्ड, लिविड, लिम्पिड, ल्यूरिड, ल्यूसिड, कंफ्यूज नहीं करोगे इसको। अर्जुन सरकार लिख रहे हैं लिस्टलेस। हाँ जी, लिस्टलेस बोले थे बच्चा उसको, ऊर्जाहीन, ऊर्जाहीन, लिस्टलेस। मिलता जुलता वर्ड आएगा लिम्प, लिम्प के कई अर्थ होते हैं, उनमें एक अर्थ है। मिलता जुलता वर्ड आएगा लेथार्जिक, है ना, लिस्टलेस, लेथार्जिक। मिलता जुलता वर्ड आएगा लैंग्विड, धीमा या सुस्त, स्लगिश, स्लॉथफुल, कामचोर के लिए इंडोलेंट। और लैंग्वर जैसा वर्ड भी आता है, थोड़ा सा अलग है लैंग्वर, लैंग्वरस एडजेक्टिव बनाते हैं। तो ये सुस्त या धीमा वाले अर्थ में आने वाले वर्ड है। चलिए, अंकित अग्रवाल लिख रहे हैं लैंग्विड ना, लैंग्विड तो हो गया बच्चा। लुनैटिक, निशान सर का घोचा लिख रहा है लुनैटिक। लुनैटिक बोले थे क्रेजी आदमी को, पागल को, नाउन और एडजेक्टिव है। दे आर लुनैटिक्स। और वो सब बौराहा है, मार के माथा उता फाड़ दे तो सर पगला हो, दूर रहो ओकरा से। ही इज अ लुनैटिक, है ना। मिलता जुलता वर्ड है लूनी, क्रेजी आदमी को, जिसका दिमाग खसका हुआ, इंसेन हो, पागल हो, है ना। और जो बुढ़ापे के कारण थोड़ा खसक जाता है उनको सेनाइल बोले थे। पागल वाले बहुत सारे वर्ड देखे थे, नट्स देखे थे, आर यू नट्स, आर यू क्रेजी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, पागल, क्रेजी। फिर लुनैटिक था, लूनी था। और बहुत एंग्री वाले अर्थ में लूपी होता है। लिविड वाले अर्थ में एक वर्ड आता है लूपी, लूपी, बहुत गुस्सा। लैडर और लॉर्ड, अंकित का आ रहा है लैसेरेशन। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? रोहित का आ रहा है लिसम, लाइवली। चलो, लैडर बोले थे बच्चा उसको, सीढ़ी को, सीढ़ी का जो पायदान होता है उसको रंग बोले थे, जिसपे पैर रखते, रंग, ऑन द टॉप रंग, ऑन द बॉटम रंग। छोकड़ा को बोले थे लैड, लड़का को। लड़की को बोले थे लैस, ये लड़का है, ये लड़की है। बूढ़ी बदसूरत महिला को हैक बोले थे। बहुत पतला और लंबा, बेढा, बेढंगा, लैंकी, लैंकी, गौकी और गैंगलिंग, 3 वर्ड बताए थे। पतला, एकदम बेढंगा, लिकलिकाहा जिसको मग्घी में बोलते हैं। गैंगलिंग बॉय, एकदम लंबा हो गया, इसी से हिलते रहता है। और लैंकी एडजेक्टिव है। थीन एंड टॉल, इन एन ऑकवर्ड वे, देखने में भद्दा लग रहा हो वैसा, तो लैंकी आ गया। अच्छा, पतला और आकर्षक के लिए वर्ड देखे थे लीथ या लीसम। लीथ, लीसम या स्लेंडर, पतला और आकर्षक। लीथ, लीसम या स्लेंडर, पतला और आकर्षक। फलानी हीरोइन का बड़ा लीथ बॉडी है, सी हैज अ लीथ बॉडी, सी हैज अ लीथ फिगर। स्लेंडर भी आता है इस अर्थ में। बहुत प्यारे वर्ड है सब, सारे एडजेक्टिव आ रहे हैं उधर। पतला के लिए लीन भी था, वेरी गुड।
एल वाले और वर्ड क्या आ रहे हैं? फटाक से कमेंट में तेजी से। लिरिक्स, बहुत सुंदर। लिरिक्स बोले थे बाबू बोल को, गाना का जो बोल होता है। लिरिक्स लिखने वाला लिरिसिस्ट। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, लोग बैलपना करते हैं। एस को हटाना है और आईएसटी जोड़ देना। गीतकार, जैसे फिजिक्स, एस हटाना, आईएसटी जोड़ देना, फिजिसिस्ट। लिबरेशन, बहुत सुंदर। लिबरेट था बाबू आजाद कराना। हम लोग बलूचिस्तान को लिबरेट कराएंगे। हम लोग जो कश्मीर को उन्होंने रखा हुआ है पाकिस्तानियों ने, हम उसे लिबरेट कराएंगे, मतलब उसे आजाद कराएंगे। और लिबरेट कराने का काम वाज लिबरेशन। वी विल लिबरेट बलूचिस्तान। और इसका एडजेक्टिव बनाए थे लिबरल, खुले विचारों वाला, उदार विचार का, ओपन माइंडेड, उदार। और इसी से वर्ड बनाए थे लिबर्टी, आजादी। वी वांट लिबर्टी, हमें आजादी चाहिए। और आजादी वाले अर्थ में 2-3 नाउन बताए थे, लिबर्टी, लीवे और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड फ्रीडम के अर्थ में। बच्चे को कितना लीवे दिया जाए, ये बड़ा चैलेंजिंग बात होता है, कितना छूट दिया जाए। सर आपकी वर्ड बुक कब आएगी? आ जाएगी बच्चा, जब आना होगा आ जाएगी। बुक तो तैयार है, कुछ आर्थिक कारणों से, है ना, बड़ा लंबा खर्चा होता है बच्चा, टेक्निकल इशू है। और छोटे शहर में काम करने का यही अफसोस होता है, कभी कभी दिक्कत भी होती है। लेकिन खैर, तय किया था कि अपने, अब बड़ी कहानी है, उतनी कहानी मैं क्या सुनाऊं अपनी। खैर, तो लेस बोलते हैं बच्चा लड़की को। और हम लोग अभी देख रहे थे लैटिट्यूड, लीवे और लिबर्टी। हम बच्चे को कितना लीवे दे, मतलब कितनी आज़ादी दे। दी फ्रीडम टू डू थिंग्स इन योर ओन वे, चीज़ों को अपने ढंग से करने की आज़ादी, दैट इज कॉल्ड लीवे और लैटिट्यूड। लस्ट, लालच, है ना, उसके मन में लस्ट है, लालच, खासतौर पे सेक्स वाला, हवस वाला लालच, लस्ट, इसी का एडजेक्टिव है यहाँ लस्टफुल, लिबर्टीनस और लुगुब्रियस वाले अर्थ में। हाँ जी। लूनर, चांद से संबंधित, लूनर सूर्य से संबंधित, सोलर, लूनर से लूनर इक्लिप्स बनाए थे। इसी लूनर से बनता है वो लूनैटिक, पगला। हाँ चलो, लीगल, कानूनी। लीगल, कानूनी या कानून से संबंधित, मुझे लीगल एड चाहिए, कानूनी सहायता। और ये था लेजिबल, पठनीय। अब ये जब आया था तो वहां 10 वर्ड आया था, लीगल, इलीगल, लेजिबल, इलेजिबल, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। लेजिबल जिसे पढ़ा जा सके। सर ये क्या लिखा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, दैट इज नॉट लेजिबल, आपकी हैंड राइटिंग इलेजिबल है, अपठनीय, इलेजिबल, याद आया। फिर हमने वर्ड देखा था लीगल, इलीगल, लेजिबल के साथ लेजिटिमेट, जायज। वो बच्चा जो शादीशुदा माँ बाप से पैदा हुआ, दैट इज लेजिटिमेट। लॉन्ड्री हो गया, लेजिबल हो गया, लेजिट हो गया, लेजिबल हो गया, लिबर्टी, लिबरल हो गया। और जल्दी से और कुछ वर्ड लाइए। चलो, विधायिका, विधायिका बोले थे लेजिस्लेचर, विधायिका को बोला गया था लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने वाला सरकार का अंग है। न्यायपालिका को जुडिशियरी, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आया था एग्जीक्यूट से, एग्जीक्यूट था किसी काम को अंजाम देना, दैट वाज एग्जीक्यूट। हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, अंजाम देंगे। या किसी को कानूनन फांसी देना, कल लखेरन जो मर्डरर है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने वाले को, जल्लाद को एग्जीक्यूशनर बोले थे। और लेजिस्लेचर, कानून बनाने के लिए भर बताए थे लेजिस्लेट, है ना। देख, अगर मैं बोल दी, देखो मैं बोल रहा था ना, मैंने एग्जांपल दिया था पहले ही कि अगर मैं आ गया तो आई विल लेजिस्लेट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था 1 महीना पहले। और देखो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बंद करा दिया। मेरा एग्जांपल सुन के मोदी जी देखो कानून बना दिए। मैं कह रहा था कि आई विल लेजिस्लेट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था। और सही में तो मोदी गवर्नमेंट हैज लेजिस्लेटेड अगेंस्ट द ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानून ले आए वो। और इसी से यह कानून बनाना और बनाने वाले जो पूरा प्रोसेस है लेजिस्लेचर, और जो कानून होता है दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। याद आ रहा है सब? हाँ जी। कुत्ते के गले के पट्टा को लीड या लीश बोले थे। कुत्ते के गले का पट्टा लीड या लीश, लीड या लीश। और उससे फ्रेज बनाए थे ऑन द लीड या ऑन द लीश। कुत्ते के गले का पट्टा, ऑन द लीड या ऑन द लीश। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लैट्रिन लिख रहा है निशान सर का, घोचारे बैल। चल लैट्रिन देख लो, कर लो। पहले तो लैट्रिन मल को नहीं बोलते, लैट्रिन उस प्लेस को बोलते हैं जहां आप अपना महान काम करते हैं, शौचालय। लैट्रिन के लिए 3 वर्ड आता है, लू भी बोलते हैं लैट्रिन को लेवेट्री भी बोलते हैं। शौचालय, ये जिसको आप आम भाषा में टॉयलेट या वॉशरूम बोलते हैं, दैट इज लैट्रिन। लैट्रिन इज नॉट द मल, जो आपका प्रोडक्ट है, आपका जो क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, उसको हम लोग टर्ड बोलते हैं, या एक्सक्रीटा बोलते हैं, या एक्सक्रीमेंट बोलते हैं, या फीसेस बोलते हैं,
या स्टूल बोलते हैं। ए चाचा देखिए उन्हें डॉग के टर्ड हवा, सिट SHIT सिट, मल वाले अर्थ में कई सारे वर्ड हमने बताए थे आपको। मल को हम लोग सिट भी बोलते हैं, मल को टर्ड भी बोलते हैं, मल को एक्सक्रीटा भी बोलते हैं, मल को एक्सक्रीमेंट भी बोलते हैं, मल को फीसेज भी बोलते हैं, मल को स्टूल भी बोलते हैं। ये सब मल वाले अर्थ में आने वाले नाउन हैं। लैट्रिन इज नॉट द मल, लैट्रिन इज द प्लेस। लेसिवियस लिचरस लिखा गया बच्चा, अभी बहुत वर्ड है यार, एल का तो बड़ा भरा हुआ है। लायन हर्टेड, शेर दिल, बहादुर, लायन हर्टेड। चलो और एल वाले वर्ड मेमोरी से बोलोगे फटाफट, फिर आगे नया शुरू करेंगे। लेथार्जी हो गया बच्चा, आलस्य। लाउड, वेरी गुड, लॉर्ड या अपलॉड, तारीफ करना, लॉर्ड, एडमायर, कमेंट, तारीफ करना। और लॉर्ड से एडजेक्टिव बनाए थे लॉर्डेबल, प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक। लेयर, वेरी गुड, लेयर, छिपने की जगह को लेयर बोले थे। लेयर, ड्रेन, हाइड आउट, जहां अपराधी या कोई जानवर छिपता हो, दैट इज लेयर। और ये था लायर, झूठ बोलने वाला, परजोरर के साथ बताए थे। इस बैच का पहला वर्ड था वो। वेरी गुड। अनाड़ी को बोला गया था लेमैन, जिसे किसी क्षेत्र का नॉलेज नहीं हो। मैं इस कंप्यूटर के मामले में आया मैं लेमैन, अनाड़ी। लिविड हो गया। और कुछ? लुडिक्रस इस बैच में नहीं हुआ, ठीक है, आज बता दूंगा। लुडिक्रस, लुडिक्रस। और कुछ? लीजर हुआ है, हाँ जी, लेजर। बही खाता को बोला गया था लेजर, बही खाता को बोला गया था लेजर। और फुर्सत को बोला गया था लीजर, LEISURE। जिसमें हिसाब किताब लिखाता है ना दुकान का, बिजनेस का, उसको लेजर बोलते हैं। रजिस्टर जिसमें आप बही खाता बोलते हैं। और ये फुर्सत, आई एम एट लेजर, फ्रेज बनाए थे एट लेजर, फुर्सत में। चलो और लोथ, लिम्पिड, लिम्पिड हो गया बच्चा, ल्यूसिड हो गया, लेमन लिखा गया, लैडर लिखा गया। लियर, किसी को ताड़ना, कामुक निगाह से देखना, लियर। किसी को काम नजर से, काम भावना से देखना, द वर्ड वाज लियर। चलो और, चलो जो जोश दिखाओ यार, क्या ठंडा ठंडा काम करता है तुम लोग का। और ये निशान सर का लिस्ट नहीं है, मेरी लिस्ट से तिगुनी चौगनी आती है। ये तो वो है जो प्रीवियस ईयर वाले मैंने आपको कराए हैं। 3 क्लासेज में जो वर्ड्स हमने किए, ये वो सारे वर्ड्स हैं। इसमें एक भी वो वर्ड नहीं है जो मैं अपना तरफ से कराता हूँ। ये तो प्रीवियस ईयर जो कराए JKL का वो है आपका। हमारी जो, मेरी जो लिस्ट आएगी, ये सीधे डबल ट्रिपल हो जाएगा, जो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड वाली करेंगे हम लोग। ल्यूको कोली इस बैच में नहीं हुआ रे बैल, इस बैच का वर्ड लिखना है। लेंदी हुआ था वॉल्यूमनस के साथ, है ना, लेंदी, वर्बोज, वर्डी, बड़ा लेंदी स्पीच दिया, लेंथ का एडजेक्टिव लेंदी। वॉल्यूमनस, वॉल्यूम से बनाए थे वॉल्यूमनस, ये बड़ा वॉल्यूमनस रिपोर्ट है। वॉल्यूम में नाउन बना, एडजेक्टिव बनाए, वॉल्यूमनस। उसी तरह वर्ड से वर्डी, और भरबोज, फुल ऑफ वर्ड, शब्दों से भरा हुआ, लंबा चौड़ा, लूनर वगैरह हो गया। लिकोकॉली, लिथोलॉजी किसी बैच में हुआ होगा, लैंकी हो गया बच्चा। लिथोलॉजी बताए थे स्टडी ऑफ। चलो बस 2 मिनट का रिवीजन लेंगे, अब 2 मिनट और बस, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। जे वाले वर्ड तो हमने कर लिए सारे। के वाला देख लो, कर्नल बताए थे। यहाँ से चलो, अब जो जो कमेंट बंद कर लो, स्टॉप कमेंट, कमेंट रोक लीजिए। लल्लाबाई, हाँ जी, लल्लाबाई छूट गया, लोरी को बोले थे। किसी ने मुझे लल्लाबाई का उच्चारण समझाया था कि लल्लाबाई ऐसे बोलते, लुल्ला भी नहीं है ये, ना, लोरी, लोरी जी। हाँ, लेसरेशन छूट गया, लेसरेशन। सॉरी, नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला बच्चा। लेसरेशन बोलते हैं बच्चा चीरा को। कैसे ऐसे खाएंगे यार, कमाल है। पानी दीजिए, नहीं संभव है, नहीं। सॉरी, लेसरेशन बोला गया था चीरा को। देयर वाज अ लेसरेशन ऑन हिज फेस। ठीक है, चलो आ जाओ, शुरू से देखते हैं, कहां से गए थे। ये सब तो कर लिया था ना, अब यहां से शुरू करते हैं।
यहां से नया वर्ड है, यहां तक सारा हो चुका था। ये दो नए वर्ड आए हुए हैं, जॉल्ट और जर्क। और देखते हैं क्या है बच्चा। जॉल्ट और नाउन और जर्क दोनों नाउन और वर्ब दोनों है। झटका लिखना शुरू करोगे, कमेंट बंद कर देंगे। लियोनाइन हुआ था, हाँ ठीक है, लियोनाइन हुआ था आपका। शेर जैसा लियोनाइन, भेड़िया जैसा ल्यूपाइन, मछली जैसा पिसाइन, गाय जैसा बोवाइन, सुअर जैसा पोर्साइन, चील जैसा एक्विलीन, बच्चे जैसा इन्फेंटाइल, गधों जैसा एसिनीन। सर आप हमारा फोन नहीं पिक करते हो। बच्चा सर को पता नहीं है कि ना, हम तो बाबू सुबह 6 साढ़े 6 बजे से रात के 8 साढ़े 8 तक लगभग क्लास में होते हैं। बीच में आधा घंटा खाने का ब्रेक मिलता है। हम कब बतिया लेंगे बताओ यार। बीवी से बात नहीं होती है, तुमसे बतिया लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। चलो 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 लिखना शुरू करो, कमेंट बंद। जॉल्ट और जर्क, जॉल्ट और जर्क का अर्थ होता है बच्चा झटका, है ना। देखो तो नाउन है दोनों। द ट्रेन, अच्छा नाउन और वर्ब दोनों है। द ट्रेन स्टॉप्ड विथ अ जॉल्ट, है ना। अचानक ड्राइवर ने कड़ा ब्रेक मारा, ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड विथ अ जॉल्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ नए बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीपोजिशन या ये नहीं पढ़ा है, परेशान मत होना। अभी अगर आपको बेसिक ग्रामर नहीं आती है, बस वर्ड सभी पढ़िए, कोई अकबकाने की चीज नहीं है। वाक्य को पढ़िए, वाक्य ऐसे भी ठीक है, मुझे सब्जेक्ट वर्ब नहीं पता, पीपीओ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रेन स्टॉप्ड विथ अ जॉल्ट, ट्रेन पटना जाता है, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ट्रेन रुक गई एक झटके के साथ। और ये जो जॉल्ट आप देख रहे हैं ये नाउन है। हाँ, माई हार्ट जॉल्टेड व्हेन आई सॉ हर, है ना। कॉलेज में थी हमारी कोई प्रेमिका, बहुत प्रेम करते थे, सोचते थे साथ में रहेंगे, ब्याह करेंगे। फिर उसका ब्याह हो गया, मेरा भी हो गया, वो भी भूल गई, हम भी भूल गए, लहसुन पुदीना प्याज में लग गए। 10 साल बाद अचानक मोहल्ले के पार्टी में मिली। माई हार्ट जॉल्टेड मतलब एकदम धक से किया। कैसे बोलते हो, कैसे किया? सब खुश कितना हो रहा होगा मने मने, है ना। क्या एग्जाम्पल दिए सर, है ना। माई हार्ट जॉल्टेड, मेरा दिल धक से किया, दिल में एकदम झटका लगा। कब? व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। ये वेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। कौन थी सर? हाँ पढ़ ले बैल, जो थी वो यहां सामने है। माई हार्ट जॉल्टेड व्हेन आई सॉ हर। तेजी से, मेरे दिल को, ये जॉल्ट और इस जॉल्ट में क्या फर्क है? जॉल्ट नाउन भी है और वर्ब भी है, झटका या झटका लगना। हो गया? चचा बेहोश हो गए, चाची को पता लग रहा था कि सोए हुए हैं चचा, लेकिन चचा बेहोश थे। सी जॉल्टेड हिम मतलब पूरा पकड़ के हिलाई डुलाई झटका दी। सी जॉल्टेड हिम। राजा कुमार मोटिवेशनल चैनल, यही मोटिवेशनल है सर। नेहा थी ना, इतना पिटाएगा रे बैल, क्लास में लोगों का आवाज नहीं निकलता। अभी कमेंट देखो ना, क्या एक पर एक आ रहा है ना। हो गया? चलो और कौन सा नया वर्ड आया हुआ? जगल, बहुत ही सुंदर वर्ड है बच्चा, बड़ा फेमस वर्ड है जगल। क्या होता है जगल? ये जो जगल वर्ड देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और देखते हैं उसको। 2-4 नए वर्ड हैं, उसको देख लेते हैं, फिर जो प्रीवियस, आज एल खत्म कर देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखेंगे, बस टॉपिक पे रहेंगे। जगल, जगल क्या होता है बच्चा? कई चीजों को हवा में एक साथ उछालकर, कई चीजों को एक साथ हवा में उछालकर उनको कैच करना और वापस उछालना, दैट इज कॉल्ड जगल करना। दैट इज कॉल्ड जगल करना। जैसे वो देखते हो ना, वो सर्कस वगैरह में 4 गो बॉल होता है, ऐसे ऐसे उछालते रहता है, दैट इज कॉल्ड जगल करना। अब अंग्रेजी का जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखेगा टू थ्रो मेनी थिंग्स इन द एयर एट द सेम टाइम
कैच देम एंड थ्रो देम अगेन। ये वर्ड बाय वर्ड ऑक्सफोर्ड का डिफिनेशन मैंने पढ़ दिया, वर्ड बाय वर्ड। टू थ्रो मेनी थिंग्स इन द एयर एट अ टाइम, एक ही टाइम में कई चीजों को हवा में फेंकना, कैच करना और वापस उनको फेंकना, दैट इज कॉल्ड जगल करना। आई कैन जगल, आई कैन जगल विथ 4 balls, विथ 4 bottles। मैं 4 बोतल के साथ जगलिंग कर सकता हूं, ये वाला ऐसे जो खेल होता है ना वो, दैट इज कॉल्ड जगल करना। हाँ, बार टेंडर करता है, सर्कस वाले लोग करते हैं। सर माइक चेंज कीजिए, दूसरे वाले माइक ले लीजिए जो शर्ट पर लगा रहा है, पर लग जाता है। हाँ? पैसा दो। चलो देखो, जगल करने का जो काम है दैट इज कॉल्ड जगलिंग। टीच करने का काम टीचिंग, ये नाउन हो गया, काम का नाम। ये बिफोर भी है और नाउन भी है। टीच करने का काम टीचिंग है, स्टील करने का काम स्टीलिंग, जगल करने का काम जगलिंग। और जो आदमी ये काम करता है जगलर, वो जो करतब दिखाता है ना, ऐसे सामान उड़ा के फेंकने वाला, ऐसे कैच करने वाला, कुछ कुछ लोग तो 10-10 तलवारों से जगल करते हैं, है ना। खैर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। नॉर्मल लोग 2-3 बॉल से या 2-3 ग्लास को हवा में उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो जलता हुआ बोतल और क्या क्या 10-10, 15-15 चीजों को एक साथ जगल करते हैं। खैर, तो जगलर वो व्यक्ति जो जगलिंग का काम करता है, जगल करने वाला जगलर, जगल करने वाला जगलर हो गया। और जो रस्सी वगैरह पे चलता है ना, उसको पहले बता चुके थे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जो रस्सी पे चलता है उसको बोलते हैं फुनाम्बुलिस्ट या टाइट रोप वॉकर। आम भाषा में लोग इसको टाइट रोप वॉकर बोलते हैं। जो रस्सी पे चलने का करतब दिखाता है दैट इज कॉल्ड फुनाम्बुलिस्ट या टाइट रोप वॉकर। याद आ गया? जगलर समझ में आया? अच्छा, जो शारीरिक करतब दिखाता है, इतना छोटा सा लोहा का वो है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ जाल या कुछ भी, रिंग, और उसमें से वो कूद जाता है, झूला से हवा में कूदता है और दूसरे झूला पे पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो शारीरिक करतब दिखाते हैं उछलने कूदने वाले, हवा में 4 बार ऐसे घूमता है फिर नीचे पैर पे उतरता है, तो जो बैक फ्लिप करते हैं, तो वैसे लोगों को बोलते हैं एक्रोबैट, नट या कलाकार, नट बोलते हैं। और अगर महिला है तो उसको नट्टिन बोलते हैं। ऐसे नट्टिन हमारे यहाँ गाली के रूप में इस्तेमाल होता है, बट बेसिकली वो नट्टिन बोलते हैं ना, जो वो शारीरिक करतब दिखा। हमारी माता जी इस रूम से हंस रही है मामा, माता जी। नट्टिन प्रजाति होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो सब शारीरिक करतब दिखाता है। आइए ना, आप ही पढ़ा लीजिए। हो गया? अभिजीत गिदम कह रहे हैं सर कहाँ से शुरू करें? सर आप अपने पर टीम बनाओ जो आपको यूट्यूब पर फेमस कर दे। हमारी टीम आप है भाई, हमारी कोई टीम नहीं है। आई एम अ सिंगल मैन, एकला चलो रे। आज से नहीं, शुरू से मैं एकला चलो रे रहा हूँ। हो गया? फुनाम्बुलिस्ट समझ में आया? रस्सी पे चलने वाला, शारीरिक करतब दिखाने वाला एक्रोबैट, और वो चीजों को हवा में उछालने वाला, दैट इज कॉल्ड जगलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा जरा देखो तो, वो जो राजू भैया की जो भाभी हैं, बाबू, वो सुबह बच्चे को स्कूल भेजती हैं, फिर अपने दुल्हा को भेजती हैं ऑफिस, खुद ऑफिस जाती हैं, फिर शाम में आते के साथ, तो वो कई कामों को, और शाम को बच्चा को खुद पढ़ाती भी हैं। तो वो टीचर वाला भी काम कर रही हैं, हाउसवाइफ वाला भी काम कर रही हैं, और अपना पर्सनल जो उनका ऑफिस वाला काम है वो भी कर रही है। वो कई कामों को एक साथ मैनेज कर रही है। तो जगल का मतलब ये नहीं कि बस चीजों को हवा में उछालना, मल्टीटास्किंग करना, कई चीजों को एक साथ मैनेज करना, उस अर्थ में भी हम जगल का प्रयोग करते हैं। देखो तो, सी जगलिंग विथ मेनी जॉब्स। वो कई कामों के साथ जगल कर रही है, मतलब कई कामों को एक साथ मैनेज कर रही है। परिवार भी चला रही है, बच्चे को भी देख रही है, दूल्हा को भी ऑफिस भेज रही है, घर साफ सफाई भी कर रही है, खुद भी काम पे जाती है, फिर आके बच्चे को पढ़ाती भी है। शी इज जगलिंग विथ मेनी जॉब्स, शी इज मैनेजिंग मेनी जॉब्स एट द सेम टाइम, दैट इज जगल।
अगर एकदम बिगनर हो तो कुछ नहीं बच्चा। अभिजीत, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस योर नाम, जेदम या जेदाम वॉट एवर, पता नहीं, मैं सरनेम, ये मैंने ये सरनेम पहली बार देखा है। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर का इंट्रोडक्शन, बेसिक काम वही होता है, ग्रामर का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज नॉन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, वो 10 क्लास का काम होता है। 8-10 दिन में आप एकदम बेसिक ग्रामर के एक्सपर्ट हो सकते हैं। नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। देन वनली फिर आप सिलेबस ग्रामर का शुरू करें, वर्ड का शुरू करें। टाइम लगता है, साल भर पूरा टाइम लगेगा, लेकिन जबरदस्त काम होता है। चलो देखो और नया वर्ड क्या आ रहा है। जुगलर, जुगलर वेन बोलते हैं बच्चा, ये गले की जो नस होती है ना, जो मुख्य नस होती है, इसको जुगलर वेन कहते हैं। जगलर पढ़ते हैं, और जो बॉडी को और हेड को कनेक्ट करने वाली जो मुख्य नस है उसको जुगलर बोलते हैं, है ना। जुगलर वेन, हेड और बॉडी को कनेक्ट करने वाली मुख्य नस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जुगलर। गले मतलब बॉडी और सिर को कनेक्ट करने वाली मुख्य नस या धमनी, धमनी जो होती है दैट इज कॉल्ड जुगलर। देखो यहां पर 2-4 वर्ड आ गया है, तो देख लो यहां पर। और वर्ड का ना, वर्ड जैसे आज से शुरू किए तो आज से शुरू हो जाएगा, वर्ड में कोई इशू नहीं है। मुकुल शर्मा कह रहे सर एसएससी की हालत खराब है, अब क्या इसकी प्रिपरेशन करें। बच्चा ये ड्रामा आज से नहीं चल रहा है, सुन लो, आज 2015-17 से चल रहा है। ये जितने तुम आज नाम देख रहे हो ना, सब यही आंदोलन की उपज है। सुन रहे हो ना, कोई सॉल्वर था, कोई क्वेश्चंस दूसरों का, बच्चों का, वो सॉल्वर समझते हो ना, जो दूसरे के बदले एग्जाम देता है या क्वेश्चंस बनाते हैं। लोगों ने वहां से ड्रामा शुरू किया। जितने आज ये फेमस फेमस सारे नाम आप देखते हैं ना, यूट्यूबर लोग, और लॉकडाउन के बाद, चूंकि लॉकडाउन में जो अर्ली बर्ड्स थे उन्होंने ज़्यादा मजा लिया, बस यही हुआ है। ये 10 टीचर ही पूरे देश भर के बच्चों के ठेकेदार हैं क्या? अभी क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था बच्चा, ये प्रक्रिया चलते रहती है, कोई भी सिस्टम 100% क्लियर नहीं होता है। हाँ, हमें मांग रखना है, उसके लिए लीगल लड़ाई लड़ी, वो सब कुछ कीजिए। ये जो ड्रामा, नॉट फेसबुक और यूट्यूब पर आंदोलन होता है, एक दिन सब नहीं टिक पाया। अरे किसी चीज को बहुत प्लान करके काम करना होता है, एक दिन नहीं टिक पाए लोग, एक दिन 50-60 बच्चों पर एफआईआर हो गया। मूर्ख बनाते हैं। क्या लगता है भाई, हम आए, हम भी लाइव आके बोल दे 5 मिनट, बच्चों आ जाओ, एकदम गर्दा मचा देंगे, धूम मचा देंगे, और फिर हम 5 बजे घर चले जाएंगे, तुम लोग अपना देख लेना। ये सब मूर्ख लोग हैं। यही बोला था ना मैंने कि देखना क्या होगा, पॉलिटिक्स कितनी होती है। तो नहीं सर, इसीलिए मैं नहीं बोलता। और जब से ये ड्रामा चल रहा है तब से 1000 बच्चों को तो सिलेक्शन मैंने दिया, दिलवाया होगा, 1000 से ऊपर। तो ये जिनको नौकरी लेनी होती है वो लेते हैं, जिनको ड्रामा में रहना होता है वो ड्रामा में रहते हैं। तो अपना काम करते रहिए, अपनी पढ़ाई पे करते रहिए। सिस्टम में कमियां हैं, खराबियां हैं, वक्त के साथ सुधरती हैं, उसके लिए लीगल लड़ाई है, बहुत सारी चीजें। 24 घंटा उसमें मत लग जाइए ना, अपना काम करते रहना है। चलो जी देखो, कुछ वर्ड आ गया। जुगलर बोलते हैं वो गले की नस को जो बॉडी को जोड़ता है। धड़ को हमने क्या बोला था, टॉर्सो। ये जो पार्ट होता है, सिर के नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज टॉर्सो, धड़। और सिर को बोले थे हम लोग नॉडल, और हेड ये है आपका सिर, और ये था धड़। सिर और धड़ को जोड़ने वाली नस को बोलते हैं जुगलर। नॉर्मल जो नस होता है, जो धमनी होती है, जिसको धमनी या हम लोग नस बोलते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड वीन, VEIN, वीन। VIN, वीन बिल्कुल है, लेकिन उसका प्रोसेस, ये यूट्यूब और ये उसका प्रोसेस नहीं है ना बच्चा। उसके लिए फिर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस तरह से थोड़ी होता है। वो खाली रील और वीडियो बनाने वाले, सारा वो ड्रामा चलता है, एक एक दिन में 100 रील बना रहा है, शॉर्ट्स बनाना, यही काम रह जाता है फिर। अब आप लोग को सुनना अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं आज से नहीं देख रहा ना, आप आज देख रहे होंगे। वीनस, चल टॉपिक पे आ जाओ। और ये है वींड, दोनों एक ही है। वीनस जो हमारे बॉडी पे नस है ना, और उसी का ये विंड।
नशीला, नशीला मतलब नशा वाला नशीला नहीं, नस से भरा हुआ। उसका बड़ा वीन्ड फेस है, मतलब चेहरे पे नस दिखते हैं। वीन्ड हैंड है, एकदम ऐसा नस उभरा हुआ नजर आता है। सर इसमें ईडी क्यों जोड़ दिए? बाबू ये जो वर्ड था ना ये नाउन था, तो ईडी जोड़कर इसका एडजेक्टिव बना दिए। बिल्कुल आवाज उठाना है, लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है बच्चा, ये तरीका नहीं है। आज यूट्यूब आ गया ना, 2017 में हुआ था बाबू फेसबुक से। इसी तरह कितने बच्चों पर एफआईआर हो गई, क्या हो गया, ढिमकाना हो गया, दुनिया भर की बातें। आप फिर वही बात, विषय पे आ जाइए। वेन, अब ये वीन है और ये वेन है, VIN। ये वेन का प्रीपोजिशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। क्या होता है वेन का प्रीपोजिशन, देख लो। वीन समझ में आया, नस, विंड हो गया नस से भरा हुआ। और धड़ को बोलते हैं टॉर्सो, बता चुके थे, हेड और नॉडल पहले हो चुका है। वेन का अर्थ होता है प्राउड, ये दोनों एडजेक्टिव है, वेन और प्राउड, है ना। गौरवान्वित, गर्व से भरा हुआ, गौरवान्वित या गर्व से भरा हुआ। और जिस चीज पर आपको गर्व है, प्राउड ऑफ समबडी। जैसे मुझे तुम पर गर्व है नहीं, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं। मुझे तुम पर गर्व है तो मैं बोलूंगा आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे अपने परिवार पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली। मुझे अपने देश पे, मुझे अपने कल्चर पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर। तो जिस चीज पर गर्व है, प्राउड ऑफ। ये बहुत फेमस वर्ड है बच्चा, वेन। वेन इज अ वेरी फेमस वर्ड, ध्यान से सुनना इसको। नस से वेन और वेन को मैंने समझा दिया, वेन को समझ लेना। सी इज वेन, उसको गर्व है। नहीं लिखना आता है तो प्राउड लिख लो, एडजेक्टिव, जैसे ये एडजेक्टिव है ना उसी तरह ये एडजेक्टिव है। सी इज वेन, उसको गर्व है। ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसको अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। जिस चीज पर गर्व है, वेन ऑफ समथिंग, सुपर फेमस वर्ड दिस वन, ये बहुत ही फेमस है। सी इज वेन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। जिस चीज पर गर्व है, प्राउड ऑफ या वेन ऑफ। हो गया। तो वेन का एक अर्थ क्या हो गया, गर्व वाला। यहां पर अब वेन से एक फ्रेज बनता है, इन वेन। इन वेन का अर्थ होता है व्यर्थ में, ये अलग चीज हो गया। जो पहले वेन देख रहे थे ना वो अलग था, इन वेन का अर्थ होता है व्यर्थ में। जैसे इन वाले कितने सारे प्रीपोजिशन फ्रेज बता चुके हैं इस बैच में, पिछले 5-6 क्लासेस में। जैसे हमने ये देखा था, इन जेस्ट या इन जोक, मजाक में, ये पहले हो चुका है आप लोग का। इन पेरिल, खतरे में, या इन डेंजर, खतरे में, या इन जेपर्डी, खतरे में। रिपीट करेगा बैलो, 100 बार रिपीट होगा तो 100 बार करेगा। 100 बार हो तो 100 बार करना है। ये था खतरे में। ये जितने हैं इसमें किसी में बीच में एन मत लगाना, एरर हो जाता है, आर्टिकल का क्वेश्चन आता है। अभी ऐसे नहीं बोलना इन अ डेंजर, ऐसे नहीं बोलना, एरर हो जाएगा। ये सब हो चुका है। मैंने तो वो बात इन जेस्ट बोला था, मजाक में। मेरा जीवन खतरे में है, माई लाइफ इज इन पेरिल, इन डेंजर, इन जेपर्डी, खतरा में, खतरा में, यह मजाक में। अब आ गया, देखते हो कितनी बार एक एक चीज रिपीट होता है, कितनी जगह रिपीट होता है। दैट इज द प्रोसेस वर्ड लर्निंग का। जेपर्डी, डेंजर और पेरिल, इसका एडजेक्टिव और वर्ब बनाए थे ना। अंग्रेजी की एक कहावत है, ये लिखा व्यर्थ में। अब इससे एक कहावत है अंग्रेजी की, लिख लीजिएगा, लेवर नेवर गोज इन वेन। लेवर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी मेहनत कर रहे हैं तो किसी न किसी स्तर पे सफल होता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इन वेन का मतलब ही क्या होता है, व्यर्थ में। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो। अभी 10 वर्ड यहां पर और बता देंगे फटाफट, तेजी से बच्चा। लेवर नेवर गोज इन वेन,
जिनका मैं आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं, लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिखना या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। मैं समझाते जा रहा हूँ, लिखवाते जा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर वर्ड कम हो जाएगा। हो गया? चलो, अब यहां पर वेन से एक वर्ड आ रहा है बच्चा, वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस, ग्लोरी समझते हैं ना? ग्लोरी, ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव। ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, है ना? हमारे देश का बड़ा ग्लोरियस पास्ट है, गौरवशाली। किसकी साली? किसकी साली? इधर आके बोलो ना, जोने से बोलने था। गौरवशाली मतलब, हाँ, जिस पर आप गर्व कर सके। हमारे देश का बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री है, हमारे देश का ग्लोरियस कल्चर है, जिस पर हम गर्व करें। हमें गर्व करना चाहिए, इसमें लजाने शर्माने जैसा कुछ नहीं है। प्राउड टू बी एन इंडियन। तो ग्लोरीज का एडजेक्टिव क्या है? ग्लोरियस, है ना? गौरवशाली। उनका बहुत ही, उनके फैमिली का बहुत ही ग्लोरियस कहानी है, स्टोरी है, मतलब सुनिएगा तो गर्व होगा। दैट इज ग्लोरियस। अब वही ग्लोरियस और वेन दोनों जुड़कर बन गया वेन ग्लोरियस। वेन का पहला अर्थ क्या बताए थे? वेन का पहला अर्थ बताए थे गर्व वाला, ये, और ये इन वेन था व्यर्थ में। और अब एक बना वेन ग्लोरियस, जिसको व्यर्थ का गर्व है ना? व्यर्थ का गर्व करने वाला। हम ही, हम फलना ही, हम ढिमकाना ही, हमारे चचा वो हलन, हमारे दादा वो हलन, है कुछ नहीं। तो जिसको बिना मतलब का अपने ऊपर घमंड है, खास तौर पे अपनी जाति का या अपने धर्म का, कि हम फलाना है ना, फलाना धर्म के हैं, मजहब के हैं, वैसे लोगों को वेनग्लोरियस बोलते हैं। अपनी जाति या धर्म पे बेमतलब का घमंड करने वाला, है ना? ग्लोरियस, जिनको ग्लोरी का अनुभव हो, वेन का बिना मतलब का। ग्लोरी मतलब गौरव। अब ये ग्लोरी वर्ड जब पढ़ाऊंगा तो ग्लोरी को अलग से समझाएंगे, अभी तो हमें ये पढ़ना था तो मैंने साइड में बता दिया। लिखना होगा वीडियो पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट लेके लिखेंगे। वेन ग्लोरियस मतलब जिसे बेमतलब का घमंड हो, जिसे व्यर्थ का घमंड हो, जिसे व्यर्थ का गौरव हो कि हम बहुत बड़का हैं या हम बहुत बड़का जाति से हैं या धर्म से। ऐसे लोगों के लिए एक एडजेक्टिव आता है स्नॉब। जो जाति, धर्म या वर्ग के आधार पे, कि हम अमीर वर्ग से हैं, तुम लोग गरीब लोग, है ना, अरे इन लोग को कुछ आता है पहनने ओढ़ने, ये सब देखते हो, अगर मैं ऐसा कहूं तो आप कहिएगा कि निशान सर एकदम स्नॉब है, लोगों को, बाकी लोगों को बड़ी नीची निगाह से देखते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या बूझते हैं। जो जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर खुद को ऊंचा समझता हो, खुद को ऊंचा समझता हो, ऐसे व्यक्ति को स्नॉब बोलते हैं। ही इज अ स्नॉब, लखीरन चाहे इज अ स्नॉब। पता नहीं है ना, मतलब वो, उनको लगता है कि उनके जैसा नैतिक जीवन जीने वाला, अच्छा, है ना, संस्कार वाला कोई है ही नहीं। बाकी दुनिया तो जाहिल है, गंवार है, उन लोग को रहने नहीं आता, खाने नहीं आता, पहनने नहीं आता, सब। तो इस तरह की सोच वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं स्नॉब। ही इज अ स्नॉब, राजू इज अ स्नॉब। सर मैम को दिखाइए ना प्लीज। ठीक है, मैडम को दिखा रहे हैं। ये नंबर लिखो। कौन सा नंबर दे दें? अच्छा, क्यूआर कोड दे रहे हैं, नंबर तो नहीं दूंगा। क्यूआर कोड पे मुंह दिखाए भेजो। कितना? 5001 रुपया। तुरंत मुंह दिखाई होगा तुम्हारा। कह रहा है मैम को दिखाइए, बोले मुंह दिखाई दो। सर इतना झक्कास वाव बैच में नहीं पढ़ाए थे। हाँ हो। स्नॉब समझ में आया? जो जाति और धर्म के आधार पर खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो, दैट इज स्नॉब। ही इज अ स्नॉब। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब स्नॉब का एडजेक्टिव आ रहा है स्नॉबिस। ये सिनोनिम्स हो गया किसका? वेन ग्लोरियस का। जब बेमतलब के, कि हम फलाना ही, हम ढमकाना ही, ऐसे लोगों को स्नॉबिस, अर्थ वही है स्नॉब वाला, बस एडजेक्टिव हो गया। और वेन ग्लोरियस, वेन कहां से आया था? वेन का एक अर्थ गर्व वाला था और एक फ्रेज था इन वेन, व्यर्थ में, उसी से। और वेन को नहीं कंफ्यूज करना है वीन से, नस वाले अर्थ में। और इसी अर्थ में बच्चा एक और फेमस वर्ड आता है सैंक्टोमोनियस। सैंक्टोमोनियस
लखीरन चचा बड़े स्नॉबिश नेचर के व्यक्ति हैं। कैसे? ये सारे एडजेक्टिव हो गए, तीनों का अर्थ सेम हो गया। व्यर्थ का घमंड करने वाला, व्यर्थ का खुद को ऊंचा समझने वाला। लखेरन चचा बहुत ही स्नॉबिश नेचर के आदमी है। वो मतलब ऊंचा वाला उनको थोड़ा सा है। 11 रुपया देगा, 1 रुपया चलेगा सर? अरे नहीं रे बैल। हो गया? स्नॉबिश समझ में आया सभी को? बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है सब। और ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति को क्या बोले थे? सेज। और सेज का एडजेक्टिव सेजेशियस, और स्नॉब का एडजेक्टिव स्नॉबिश। सिनोनिम्स हो गया वेनग्लोरियस और सैंक्टिमोनियस का। ये सैंक्टिमोनियस है, सैंक्टो नहीं। आई है, टी के बाद आई है, सैंक्टिमोनियस, खुद को बेहतर समझने वाला। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चलो बच्चा इधर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। वो बहुत ही सैंक्टिमोनियस आइडियाज या थॉट्स वाला व्यक्ति है। हम बहुत नैतिक हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बाकी लोग ऐसा है, बाकी वैसा है, वो जाति ऐसी है, वो लोग ऐसे रहते हैं। ऐसा सोच रखने वाले, खुद को बेहतर समझने वाले, ऑन मोरल ग्राउंड्स, नैतिकता के आधार पे या धार्मिक आधार पे, ऐसे लोगों को सैंक्टिमोनियस कहते हैं। ये कौन है भाई? नोकिया 3310, 20 रुपया का। ये क्या आया है? ये क्या सुपर चैट होता है क्या? भेज दिया भाई, कमाल है, तो गर्दा मचा दिया। नोकिया 3310 ये सब गलत चीज है। सेल्फ राइटियस, हाँ जी। होलियर देन दाओ, ये पुराना बच्चा है। होलियर देन दाओ अप्रोच। देखो बच्चा आ गया, पुराना बच्चा ने लिख दिया, तो आप लोग भी देख लो। होली मतलब होता है बच्चा पवित्र। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। तो हम लोग त्योहार वाली होली होती है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, HOLI, रंगों का त्योहार। और ये है पवित्र वाला होली। जैसे गंगा इज अ होली रिवर, हमारे लिए हिंदुओं के लिए गंगा एक होली रिवर है, पवित्र। और वो रंग वाला होली। इसी होली से एक फ्रेज आता है, होलियर देन यू। होलियर देन यू, आई एम होलियर देन यू, मतलब मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं। होली का कंपैरेटिव है, जैसे टॉल का टॉलर, बिग का बिगर, उसी तरह होली का होलियर। होलियर मतलब ज्यादा पवित्र, देन यू, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं। यू को शेक्सपियरियन इंग्लिश में, शेक्सपियर वाले टाइम में, ओल्ड इंग्लिश में दो बोलते थे। होलियर देन दाउ, होलियर देन दाउ मतलब तुमसे ज्यादा पवित्र। तो जो स्नॉबिश लोग होते हैं या वेनग्लोरियस लोग होते हैं, ये क्या कहते हैं कि आई एम होलियर देन दाउ। सॉरी सर, गलती से चला गया। चल ठीक है, लौटा दूंगा वापस। होलियर देन दाउ, होलियर देन दाउ मतलब क्या बोलते हैं? तुमसे ज्यादा पवित्र, ये वाला। लखेरन चचा जो है ना, उनका बहुत ही होलियर देन दाउ, ये पूरा फ्रेज है, तुमसे ज्यादा पवित्र, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। उनका पूरा जो एटीट्यूड है वो होलियर देन दाउ वाला एटीट्यूड है, कि हम तुमसे अच्छे हैं, तुमसे ऊपर हैं, तुमसे ज्यादा नैतिक है, और फलाना है, तुम तो नीच हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। कैसा एटीट्यूड? वेन ग्लोरियस एटीट्यूड मतलब रवैया, रवैया, ढंग, तरीका। उनकी जो सोच है, अब इसको अगर पूरा वाक्य बनाना है, मान लीजिए लुल्लाबाई, याद है लुल्लाबाई था वो लोरी, लेयर था चिपने की जगह। अब इसको पूरा सेंटेंस बना दे रहे हैं। ही हैज, ही हैज, इसको हटा के पढ़ो, पढ़ो। ही हैज अ हाउस, ही हैज अ हाउस, ही हैज अ कार। तो हैज मेन वर्ब है, हाउस वहां एटीट्यूड नाउन है, और ये जो पूरा है एडजेक्टिव हो गया। हो गया? पढ़ना लिखना नहीं है, मैडम को दिखाइए सर। अच्छा, मैडम को क्लास में ले आएंगे, देख लीजिएगा मैम को। ही हैज अ होलियर देन दाउ एटीट्यूड। डन है क्या? मैडम साइड से आके हाय बोल दीजिए, बहुत हल्ला कर रहा है सर। बस मतलब बुरे हालत में, बस इधर से, इतने दूर से कर देना हाय, इधर से बस ऐसे मुंडी निकाल के हाय कर दो। यहाँ पे मुंडी दिखा दो, तब से सब तबाह की वह। हाँ,
वहां से कैसे दिखेगा? पहले खा लो बढ़िया से। हो गया? चलो देखो, देखो यहाँ सिर दिखना चाहिए। ये थोड़ा यहाँ, इधर, यहाँ ये आ गया सिर। चलिए, हो गया बच्चा। होलियर देन जाओ, समझ में आया ना? होली का मतलब पवित्र। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। पवित्र के लिए दो तीन वर्ड और आते हैं, तो देख लो। पवित्र, गंगा इज अ होली रिवर, है ना? होली वाले अर्थ में एक बड़ा कॉमन वर्ड आता है सैक्रेड। सैक्रेड का भी अर्थ होता है पवित्र। और एक और बड़ा प्यारा वर्ड आता है हेलोड। हेलोड को भी हिंदी में हम लोग पवित्र बोलते हैं, हालांकि थोड़ा सा अलग वर्ड है। कोई चीज जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसको बहुत अपने मतलब उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाते, ऐसी चीजों को हेलोड बोलते हैं। इस धरती पर भगत सिंह का खून बहा है। ये धरती, ये मिट्टी मेरे लिए मिट्टी नहीं, ये मेरे लिए जो है ना तिलक है, माथे का तिलक है। दिस इज द हेलोड लैंड, दिस इज द पवित्र भूमि, दिस इज द हेलोड लैंड। यह कैसी मिट्टी है? ये पवित्र मिट्टी है, ये हेलोड लैंड है ऑफ आवर मार्टीर्स। ये छोटे छोटे लाइन लिखना बोलना सीखो। मार्टीर मतलब शहीद। मार्टीर किसको बोलते हैं? शहीद को। प्लूरल बना दे रहे हैं एस लगाकर। मार्टीर का मतलब होता है शहीद। यह हमारे शहीदों की पवित्र भूमि है। हो गया? मैम तो मेरा चरण स्पर्श बहुत देखो, पर अच्छे से नहीं देखे मैम को, है ना? बहुत कट है मैम। अरे क्यूट का ही छोड़ दिया है ना, तो कट हो गया है। दिस इज द हैलोड लैंड। हाँ, दिस इज द हैलोड लैंड ऑफ आवर मार्टीर्स। तो पवित्र वाले अर्थ में हमारे पास तीन एडजेक्टिव आते हैं, होली, सेक्रेड और हैलोड। फिर और भी कुछ वर्ड आएंगे, लेकिन आगे थोड़ा मैच्योर हो जाइए, थोड़ा बड़े हो जाइए। चलो बच्चा, जिनको लिखना होगा वीडियो पॉज कर लो काइंडली, या स्क्रीनशॉट ले लोगे, और नहीं तो बाद में लिखोगे। कहां से गए थे जुगलर? जंबो। जंबो का अर्थ होता है ह्यूज, बड़ा। जंबो का अर्थ होता है बच्चा बड़ा। जंबो का अर्थ होता है बच्चा बड़ा, है ना? जैसे ये जंबो जेट है, जेट बोलते हैं हवाई जहाज को, खासतौर पे युद्ध वाला विमान। जंबो जेट जो बहुत बड़ा जहाज होता है उसको जंबो जेट बोलते हैं। ये लेज का जंबो पैक है, ये लेज का जंबो पैक है। जंबो का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, एडजेक्टिव है। बिग इन साइज और अमाउंट। डिफिनीशन क्या है इसका? डिफिनीशन क्या है? बिग इन साइज, कोई चीज जो साइज में बहुत बड़ी हो या मात्रा में बड़ी हो। बिग इन साइज और अमाउंट, दैट इज जंबो। मिलता जुलता वर्ड आएगा जंबो वाले अर्थ में, मेगा। मिलता जुलता वर्ड आएगा ह्यूज। मिलता जुलता वर्ड आएगा एलिफेंटाइन। मिलता जुलता वर्ड आएगा गैरगेंचुआन। सुपर फेमस वर्ड है एलिफेंटाइन, गैरगेंचुआन। हो गया? हाँ जी, हमारा वो बाबू बाल विवाह हुआ था। तुम लोग को मजाक लगता है ना, मम्मी को बुला के पूछा दूंगा, माता जी को। तीसरा क्लास में हमारा ब्याह हुआ था। जो कोई चीज जो साइज में बहुत बड़ी हो उसको क्या बोलते हैं? मैमथ। मैमथ, गैरगेंचुआन, एलिफेंटाइन या कोलोसल। कोलोसल। चलो फटाफट लिख लो तेजी से। सारे सुपर फेमस।
कोलोसल का स्पेलिंग में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे ये, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये सब गलत स्पेलिंग है। राइट स्पेलिंग COLOSSAL, कोलोसल का स्पेलिंग ध्यान रखना। अरे लॉकडाउन में तो मतलब ले आए ना, गौना हुआ, शादी तो बचपन में ही हो गया था, 3rd क्लास में। मम्मी हुआ था ना बचपन में। हाँ तब। कोलोसल, मैमथ, गार्गेंचुआन, एलिफेंटाइन, ह्यूज, मेगा, जंबो, सब का अर्थ होता है बड़ा। ये विराट कोहली ने ह्यूज 6 मारा, बहुत बड़ा सा छक्का, 105 मीटर का। दैट वाज अ ह्यूज 6। तो ह्यूज, ये सारे एडजेक्टिव है, सब के सब वर्ड एडजेक्टिव है। आगे एक नाउन डालो, क्वालिफाई कर दो। बुझा क्या? ये इसकी भूख ही खत्म नहीं होती है ना, इसकी भूख ही खत्म नहीं होती। ही हैज गार्गेंचुआन एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। एपेटाइट का अर्थ होता है भूख या हंगर। कैसी हंगर? बड़ी भूख, ऐसी भूख जो खत्म ही नहीं हो रही है। गार्गेंचुआन हंगर, ये नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब इसको वाक्य में लिखना, कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट और वर्ब डाल दो, वाक्य रेडी हो जाएगा। ही हैज गार्गेंचुआन एपेटाइट, उसकी कैसी भूख है? बड़ी वाली भूख। लैपटॉप पर अवेलेबल है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करो, लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे ऐप पे चलता है, वो ऐप चलती है, ऐप जो है लैपटॉप पे चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज गार्गेंचुआन एपेटाइट, उसकी बहुत व्यापक भूख है, बड़ी भूख है। मैमथ का 2 अर्थ होता है। प्राचीन समय में, आइसेज में, आज जो मॉडर्न डे एलिफेंट है ना, उसका ये पूर्वज है। कौन? मैमथ। ये आज वाले हाथी से भी बड़ा होता था, और उनके देह पे फर होता था, बाल होता था। फिल्मों आदि में देखे होगे, है ना। तो वो जो बड़ा वाले हाथी होते थे, जिनके देह पर बाल वगैरह होते थे, आज वाले हाथी के देह पे बाल नहीं होते, तो वैसे उस हाथी को बोलते थे मैमथ, है ना। वो जो पुराना वाला हाथी था उस दौर का, जो अब विलुप्त हो चुका है, धरती पे नहीं है, जो विलुप्त हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है विलुप्त, जो धरती से पूरी तरह गायब हो चुका है, दैट इज एक्सटिंक्ट। जैसे डायनासोर क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए, एडजेक्टिव है। तो मैमथ उस बड़े हाथी को बोलते थे। उसी से इसका दूसरा अर्थ आ गया, उसी से ये दूसरा अर्थ आ गया मैमथ का, बहुत बड़ा। एक तो हो गया हाथी वाला अर्थ, प्राचीन टाइम का हाथी जो एक्सटिंक्ट है, और दूसरा अर्थ हो गया बड़ा। ये बड़ा मैमथ प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। 3,000 करोड़ का ये पूरा बिल्डिंग बन रहा है, ये पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है। दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, दिस इज अ मैमथ प्रोजेक्ट, दैट इज कोलोसल। ये कोलोसल बिल्डिंग है, बहुत बड़ी भवन, बहुत विशाल, बड़ा, विशाल, जो भी हिंदी आप पसंद करें। डन। एक्सटिंक्ट समझ में आया? एन एक्सटिंक्ट एनिमल, विलुप्त, जो धरती से खत्म हो गया है। बाकी दूसरे बैचेज हैं, विजेता बैच ने, सब देखता हूं। हो गया। अब विलुप्त का, वी मस्ट सेव टाइगर्स, हमें बाघों को बचाना होगा, फ्रॉम एक्सटिंक्ट, विलुप्त से हमें बचाना होगा। किसको बचाना होगा? बाघों को। हमें बचाना होगा बाघों को, किस चीज से? विलुप्त से नहीं, विलुप्ति से। बाबू, सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, पीओ का काम, मां कसम खा के नाउन होना चाहिए, नाउन के बराबर होना चाहिए। तो ये तो एडजेक्टिव है, तो प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो इसको नाउन में बदलना पड़ेगा। तो एक्सटिंक्ट का नाउन होता है एक्सटिंक्शन, विलुप्ति, विलुप्त होने की अवस्था। क्या है दोनों में फर्क? ये एडजेक्टिव है और ये नाउन हो गया, सन लगा के नाउन कर दिए। वी मस्ट सेव टाइगर्स, हमें बाघों को बचाना होगा विलुप्ति से। ये 2-2,500 पूरे दुनिया में 4,000 बचे हैं, ये अगर खत्म हो गए तो धरती से बाघ खत्म हो जाएंगे।
डन। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति। वी मस्ट सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, हमें शेरों को, बाघों को विलुप्ति से बचाना होगा। हटा ले इसको। जिनको लिखना होगा बच्चा वीडियो पॉज करके आप उसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि लिखने के चक्कर में फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। अच्छा जरा ये देखो, अब यहां पर एक वर्ड बताए थे डेंजर। डेंजर का मतलब खतरा, नाउन है। डेंजर का मतलब खतरा। इसका एडजेक्टिव बनाए थे डेंजरस, खतरनाक। पेरिल से बनाए थे पेरिलस, पेरिल भी नाउन था, एडजेक्टिव बनाए थे पेरिलस या पारलस, प्रिकैरियस, खतरनाक। अच्छा डेंजर से भर बनाए थे इन डेंजर, भर बनाए थे इन डेंजर। पेरिल से भर बनाए थे इन पेरिल, इन पेरिल। और जेपर्डी से बनाए थे जेपर्डाइज। बाबू 10 20 50 बार हो चुका है, कृपया कॉपी पढ़िए। तो इन डेंजर था खतरे में डालना, इम्पेरिल, ही इम्पेरिल्ड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को खतरे में डाला। इम्पेरिल, इन पेरिल नहीं, इन पेरिल वाज अ फ्रेज, खतरा में, इन आयन, इन पेरिल स्पेस है बीच में, वो अलग है। और इम्पेरिल एक साथ, ये भर्ब है, खतरे में डालना। और इन पेरिल था खतरा में, थोड़ा देर पहले भी लिखे थे। इन डेंजर का अर्थ था खतरे में डालना। अब इसका इससे एडजेक्टिव बना सोया हुआ। ले आइए ना अंदर। एक्सटिंक्ट का मतलब जो पूरी तरह विलुप्त हो गया, स्पेसीज मतलब प्रजाति। ये जो है चिड़िया की एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, मतलब जो खत्म हो चुकी है, धरती पर एक भी नहीं है, तो वो विलुप्त, पूरी तरह गायब। और जो गायब नहीं है लेकिन एक्सटिंक्शन के स्थिति में है, उस कगार पे पहुंच गई है, जो खतरे में है, अगर उसको बचाया नहीं गया, उनको सेव नहीं किया गया, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उनको बोलते हैं इन डेंजर्ड, जो विलुप्ति के कगार पर है, दी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हाँ जी आकाश यादव। सर मैंने इंग्लिश के 3 कोर्स लिए पर समझ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब आपके कोर्स से लग रहा है कि वीकनेस दूर हो जाएगी। पेशेंस बच्चा, पेशेंस। वीकनेस दूर तो छोड़ दो, टॉप लेवल का आप सीखोगे, टॉपेस्ट लेवल का, अगर टॉपेस्ट जैसा कोई वर्ड होता हो तो बस पेशेंस चाहिए, हमारे साथ आपको पेशेंस चाहिए। बाकी आप वर्ड क्या हो, आप सारी चीज़ें एकदम चिंता छोड़ के, वो आप सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पे जाएगा ग्रामर और वर्ड्स। चलो विषय पे आ जाए। जो खतरे में है वो इंडेंजर्ड है, और जो खत्म हो चुके हैं वो एक्सटिंक्ट है। छोटा के लिए कुछ वर्ड देख लीजिए, एक्सिगुअस। इसका डिफिनेशन क्या लिखे थे, बिग इन साइज, ये है स्मॉल इन साइज और अमाउंट। एक्सिगुअस, ईटीबीटी कुछ बैच में हुआ है, किसी बैच में नहीं हुआ होगा तो लोग लिख लेंगे ईटीबीटी या इट्सी बिट्सी या इन्फिनिटेसिमल, सारे वर्ड एडजेक्टिव है। इन्फिनिटेसिमल है ना, बहुत छोटा, या पॉल्ट्री या मीगर, ये सारे एडजेक्टिव है। ये सब लार्ज इन, बिग इन साइज और अमाउंट, बिग इन साइज और अमाउंट। उसका गैरगेंचुएन एपेटाइट है, बड़ी भूख। कोलोसल बिल्डिंग, बहुत विशाल इमारत। मैमथ प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ये सब है बहुत छोटा, है ना। मिनिसिकुल है, माइन्यूट है, सूक्ष्म, मिनट नहीं माइन्यूट। एडजेक्ट नाउन के रूप में मिनट होता है, एडजेक्टिव के रूप में माइन्यूट पढ़ते हैं। मीगर का स्पेलिंग गलत लिखे ओम प्रकाश, मीगर, हाँ। माइन्यूस्कुल है, माइन्यूट है, इट्सीबिटी है, बहुत छोटा, तुच्छ, स्मॉल इन साइज और अमाउंट।
स्मॉल इन साइज और अमाउंट, लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हो गया, आगे बढ़े। स्मॉल इन साइज और अमाउंट, देखो तो, चाचा बहुत पॉल्ट्री सैलरी पर काम करते हैं। सैलरी का स्पेलिंग बच्चे गलत लिख देते हैं, SALRY नहीं, ARY। पॉल्ट्री सैलरी, बहुत छोटा, तुच्छ, पूरे महीने का 5,000 रुपया मिलता है, दैट इज पॉल्ट्री सैलरी। वो बहुत मीगर डाइट लेता है, वेरी स्मॉल इन अमाउंट, दैट इज मीगर डाइट। सुबह सुबह मैं बस एक ब्रेड और एक सेव खाता हूँ, तो ये मेरा मीगर डाइट है, जिसका अमाउंट बड़ा कम है, दैट इज मीगर। बहुत सुपर फेमस वर्ड है, ये सारे एडजेक्टिव है। हवा में माइन्यूट पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं। आप लोग इट्टी बिट्टी बातों पे लड़ते हैं, इतनी इतू सुन बात पे लड़ते हैं, इट्टी बिट्टी इशूज पे लड़ते हैं, इटी बिटी इशूज पर। इतना मैंने मेहनत किया, बहुत ही एक्सिग्यूअस अमाउंट ऑफ मनी मुझे दिया गया, एक्सिग्यूअस अमाउंट ऑफ मनी, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मनी, एक्सिग्यूअस अमाउंट ऑफ मनी। इटी बिटी इशूज, छोटा, तुच्छ, स्मॉल इन साइज, म्यूनिसिकल, माइन्यूट, म्यूनिसिकल छूट गया है। और थोड़ा इसका स्पेलिंग यहाँ चेक कर लेना, CU है या UC है। इट शुड बी UC। जरा एक बार चेक कर लेना। सर वैसे मैं दिल्ली में हूँ, सिलेक्शन के बाद गया, जरूर आऊँगा आपसे मिलने। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आइए। सर मेरा दोस्त स्क्रीनशॉट मार लिया मैम का, चलो उसको बधाई। म्यूनिसिपल का स्पेलिंग जरा लिखो, इन्फिनिटेसिमल, अच्छा इन्फिनिटेसिमल तो हो गया। चलिए, ये सारे बहुत छोटे वाले अर्थ में। कोलोसल का स्पेलिंग ध्यान रखना, COLOSSAL। म्यूनिसिपल में यहाँ आई लगा के बच्चे एरर करते हैं, ये आई नहीं होता है, मिनी नहीं होता, मिन्यू, MINU, माइन्यूट वाला। जैसे माइन्यूट में MINU होता है ना, उसी तरह मिनी नहीं होता है, MINU। US, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। हो गया। आज तो बहुत सारे इधर उधर के वर्ड हो रहे हैं। जंबो से गए थे, जूसी हो गया था। जुडास, धोखेबाज दोस्त को बोलते हैं, गद्दार दोस्त को। देखो शुरू में ना बच्चा, देखो मैंने क्या बोला, शुरू में रैंडम वर्ड्स पढ़ने होते हैं, 4-5 हजार, कुछ भी जो मन में आ गया वो पढ़ लेंगे, जो मन में आता है वो पढ़ लेते हैं। देखो, पता नहीं आप लोग के बैच में हुआ है या नहीं, एक वर्ड है जुडास, गद्दार दोस्त, धोखेबाज दोस्त। खास तौर पे जो आपका सीक्रेट किसी बड़े आदमी को या पुलिस को बता दे, जैसे आपने कोई कांड किया, अपराध किया, दोस्त के यहाँ गए, छुपे हुए थे, और दारोगा जी को फोन करके बुला दे कि सर आया हुआ है, तो ऐसे लोगों को जुडास बोलते हैं या क्विसलिंग बोलते हैं। गद्दार को जुडास या क्विसलिंग, धोखा देने वाला दोस्त, धोखा देने वाला दोस्त। अब जो देश आदि से या किसी संस्था से गद्दारी करता है, गद्दार के लिए हम लोग ट्रेटर वर्ड भी यूज करते हैं। ये आदमी को बोल रहे हैं, यू आर अ ट्रेटर, मोहन इज अ जुडास, है ना। गद्दारी नहीं, गद्दार, द पर्सन जो आपके साथ धोखा करे। और गद्दार के लिए एक और वर्ड आता है, कोलैबोरेटर।
ये मैंने पूरा डिफिनेशन लिख दिया समझाने के लिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। सुनो क्या होता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये होता है कोलैबोरेटर का कि मान लीजिए कि आपके यहाँ किसी दुश्मन देश ने हमला किया, आप पर जीत प्राप्त कर ली और आप पर कब्जा कर लिया, तो अब सत्ता, प्रशासन, नियम कानून है ना, सब कौन चलाएगा? वो दुश्मन देश चलाएगा। उस दुश्मन की जो सेना है जो जीत गई है, आप पर कब्जा कर ली, विजय प्राप्त कर लिया, वो चलाएगी। अब आपके यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके आम लोग हैं आपके देश के, अब वही जब वो सत्ता पर काबिज हो गए, वही सरकार बन गई, वही प्रशासन बन गया, तो उसके लिए तो उसको आदमी चाहिए काम करने के लिए, अब है ना। तो आपके यहाँ के लोग उसके लिए काम करेंगे, तो उनको कोलैबोरेटर बोलते हैं। जैसे मान लो अंग्रेज तो 10,000, 20,000, 50,000 थे, लेकिन इतने बड़े भारत पे राज कर रहे थे, तो अंग्रेज की फौज में जो आदमी थे वो कौन थे? भारतीय लोग थे। उसकी जो पुलिस में लोग थे वो कौन थे? भारतीय लोग थे। उसका जो प्रशासन चला रहे थे वो कौन थे? भारतीय लोग थे। सारे अंग्रेज थोड़े ही थे यहाँ, अंग्रेज तो बस मालिक बन के आए थे, कब्जा कर लिया, जीत गए, लेकिन उसका जो पूरा प्रशासन चला रहे हैं वो कौन चला रहे थे? भारतीय लोग। तो वो किसके लिए काम कर रहे थे? शत्रु के लिए। किसका आदेश मान रहे थे? शत्रु का। तो वह व्यक्ति जो शत्रु सेना के लिए काम करे, और कब? जब शत्रु ने आपके यहाँ कब्जा कर लिया हो, तब उसको कोलैबोरेटर बोलते हैं। गद्दार, तो गद्दार के लिए 3-4 वर्ड है, ये सारे गद्दार वाले अर्थ में आते हैं। ट्रेटर बोलिए, कोलैबोरेटर बोलिए, जुडास बोलिए, क्विस्लिंग बोलिए, सब गद्दार को बोलते हैं। और गद्दारी को बोलते हैं ट्रीजन। गद्दारी को बोलते हैं ट्रीजन। क्या फर्क है गद्दार और गद्दारी में? गद्दारी काम हो गया, गद्दार आदमी हो गया। गद्दारी के लिए एक और वर्ड आता है सेडिशन, खासतौर पे देशद्रोह या राजद्रोह। कोई ऐसा काम जिसमें आप अपने देश के खिलाफ उतर जाते हैं, देश के खिलाफ बगावत कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। जरा देखो तो, ही वॉज हैंग्ड, उसे फांसी लगा दिया गया। ही वॉज हैंग्ड, उसे फांसी लगा दी गई। ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, ही वॉज हैंग्ड ऑन द एक्यूजेशन ऑफ ट्रीजन। ये फ्रेज पिछले क्लास में बताए थे। ऑन द एक्यूजेशन ऑफ का अर्थ होता है के आरोप में। उसे फांसी टांग दिया गया गद्दारी के आरोप में, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ ट्रीजन। ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ। ही वॉज हैंग्ड ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, के आरोप में। सर हैंग नहीं लिखना है, हैंग मतलब कानूनन हत्या करना, कानूनन मौत की सजा देना, एग्जीक्यूट लिख दीजिए। ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उसे मार डाला गया, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ ट्रीजन, गद्दारी के आरोप में। हैंग वाले अर्थ में हम ट्रीजन का प्रयोग कर लेंगे। ही वॉज हैंग्ड ऑन द। सारे लोग एक बार सेशन को काइंडली लाइक कर दोगे। और ट्रेटर और कोलैबोरेटर, अब कोलैबोरेटर वर्ड को अगली बार जब समझाएंगे तो बताएंगे कोलैबोरेटर क्या है, कोरोबोरेट क्या है। वो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड है, हर वर्ड में बच्चा 50 वर्ड निकल जाता है, वो आप देख रहे होंगे। क्या क्या वर्ड लिए? होली, सैक्रेड, हेलोड। और रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में बच्चे वो हो जाते हैं कि सर इतना रिवीजन, बिना रिवीजन के वर्ड पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जुडास, जेपर्डी हो चुका था, जेपर्डाइज, लेक्सिकन, कर्नल, ये सब तो हो गया। नकल, नेल, ये वर्ड है नेव, छूटा हुआ है आपका, नेव। आ जाओ। नेव का अर्थ होता है बच्चा दुष्ट। आई थिंक हुआ था ये, दुष्ट व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति, दुष्ट, नेव। और ये था नाइव, भोला भाला। इसको नाइव पढ़ते हैं, ए साइलेंट होता है, अ नाइव मैन, भोला भाला। काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बना सकते हैं, नेव्स। दुष्टों की टोली को बोले थे पैक ऑफ नेव्स, बदमाश लोगों की टोली, बदमाश लोगों की मंडली, पैक ऑफ नेव्स। और यह नाइव, भोला भाला, कैलो या जेज्यून के साथ देखे थे। जिनको नहीं याद है रिपीट किया करें, जैसे मैं करता हूं ना वर्ड, एक एक वर्ड कॉपी पे 20 बार होनी चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? और पीडीएफ अपडेट कर दूंगा थोड़ी देर में। चलो देखो, एल के कुछ वर्ड छूटे हुए, आज अब उसको भी कर ले। ये तो आज जो हम लोगों ने कुछ वर्ड ऐड किए थे ना, वो था। कुछ कुछ नए वर्ड कहीं कहीं आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो करा देते हैं। ये सारे वर्ड हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ऐसे। ये सारे वर्ड हमारे हो चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एक वर्ड वहां पे लुडिक्रस नया, उसको भी कर लेते हैं, आ जाओ।
बच्चा एक वर्ड है लुडिक्रस। क्या है? लुडिक्रस, हास्यास्पद। हिंदी में बोलते हैं नहीं समझ में आए? नहीं समझ में आए? अगर आप कोई लुडिक्रस बात कर रहे हैं मतलब उस बात को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। नहीं जी, हास्यास्पद कोई ऐसी बात जो आप गंभीरता से ले भी नहीं सकते क्योंकि वो इतना बेहुदा बात है, उसका कोई मीनिंग नहीं, कोई सिर पैर नहीं। मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। फैक्चुअस नहीं रेबेल, फैक्चुअस होता आ रहा है, सारा बता रहे हैं अभी। लुडिक्रस, हास्यास्पद, आई थिंक हुआ है आप लोग के बैच में। बेवकूफाना, बेवकूफाना, बेवकूफ का एडजेक्टिव, जैसे दोस्त से दोस्ताना है ना, आशिक से आशिकाना, उसी तरह मूर्ख से मूर्खतापूर्ण, ये सब एडजेक्टिव है। लुडिक्रस, दैट कैन नॉट बी टेकन सीरियसली। हास्यास्पद, लुडिक्रस है, फैचुअस है, मूर्खतापूर्ण। शायद आई थिंक शुरू में हुआ था इडियोटिक, अभी मुझे याद नहीं कि आपके बैच में हुआ है या नहीं। फ्रिवोलस, एब्सर्ड, इलॉजिकल, सिली, है ना, इडियोटिक सब हो गया है। इनेन, प्रीपोस्टेरस, हाँ सर हुआ है। इनेन, हाँ हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू। मुझे याद नहीं था, लग रहा था हुआ है नहीं हुआ है, मैं भूल रहा था, तो इसको लिख लो फटाक से, फिर से रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण। इडियट का इडियट नाउन है, राजू इज एन इडियट, और इडियट का एडजेक्टिव बनाए थे इडियोटिक। क्या यार तुम एकदम इडियोटिक बातें करते हो। मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल, बेहुदा, उटपटांग, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, इलॉजिकल, उटपटांग, अजीबो गरीब, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट इज इलॉजिकल, जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। डन है सभी लोग? लगातार खड़े खड़े बच्चा पीठ अकड़ जाती है। इनेन, प्रीपोस्टेरस, इडियोटिक, फ्राइवोलस। चचा ने कल फ्राइवोलस स्टेटमेंट दिया, लखेरन चा ने, नेता है। बेवकूफाना बयान, हास्यास्पद बयान, जिस पर हंसी आए या जिसको आप गंभीरता से नहीं ले सकते। आपने बड़ा इनेन कमेंट किया है। कैसा कमेंट? मतलब कोई बात, बड़ा ही फैचुअस रिमार्क। रिमार्क का मतलब कथन, स्टेटमेंट का ही सिनोनिम। आपका जो आइडियाज है कि सर ऐसे बिजनेस करेंगे और इस पर ऐसे से वैसे कर लेंगे और वैसे से वैसे 2 लाख आ जाएगा, फिर उनने से 36 लाख आ जाएगा, मैंने बोला ये यार ऐसे बिजनेस होती है क्या, ड्रामा है? ये बड़ा ही लुडिक्रस आइडियाज है आपके, बहुत ही हास्यास्पद, बेवकूफाना विचार। आपका जो व्यापार का आइडियाज है दैट इज लुडिक्रस। सारे बड़े फेमस वर्ड हैं, इनेन, फैचुअस, प्रीपोस्टेरस, लुडिक्रस, इडियोटिक। आई थिंक ये वर्ड नहीं हुआ था आपका, फ्रिवोलस। फ्रिवोलस नहीं हुआ था, रिपीट करो सारे। चलो इसमें से 5-10 खत्म करा दे रहे हैं। जेस्ट हो चुका है, मजाक या मजाक करना। जिंक्स, पनौती हो चुका है। जॉली और जॉवियल हो चुका है। ये सब प्रीवियस ईयर वाला है, अब ये मेरी लिस्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर वाला है। जूसी, रस भरा, सुकुलेंट हो चुका है। लिबरल, खुले विचार वाला, लिबरल और वो ओपन माइंडेड टाइप का। लिबरेट, आजाद कराना हो चुका है। लाइवली, चीयरफुल, जोवियल, जोकंड हो चुका है। लैंग्विड, धीमा, सुस्त, आलस्य के साथ चलने वाला, लैंग्विड, लैंग्वर, फिर आपका लिस्टलेस, लेथार्जिक, स्लॉथफुल, स्लगिश हो चुका है। चलो बाकी देख लेते हैं, 2-4 वर्ड ज्यादा नहीं कराऊंगा। एक बार सारे लोग सेशन को लाइक जरूर कर दोगे। पता नहीं हमारी यूट्यूब का क्या इशू है भाई, उसकी रीच ही नहीं होती।
मैंने कभी यूट्यूब पर सीरियस काम नहीं किया, पहली बार। कभी भी वो कंटिन्यू नहीं करने देता ना बच्चा लोग, कहता है सर मत पढ़ाइए, आप पढ़ाते तो मजा नहीं आता, तो फिर हम भी चुपचाप बैठ जाते हैं। देखो, मेन यूट्यूब वगैरह नौटंकी बहुत खोजता है ना, खूब नौटंकी हो, खूब ड्रामा हो, हुला लोला हुला लोला हुला लोला हुला लोला चिल्लाते रहे मास्टर। हाँ, कुछ ना कुछ ड्रामा हो, कुछ गाली गलौज हो, कुछ कुछ हो, तमाशा हो। पढ़ाई छोड़ के तमाशा हो। सीरियस प्लेटफॉर्म नहीं है यूट्यूब। आइए, लॉफ्टी का एक अर्थ होता है ऊंचा, है ना। लॉफ्टी बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग, हाई वाला अर्थ। लॉफ्टी बिल्डिंग्स, बड़े शहर में बड़े लॉफ्टी लॉफ्टी बिल्डिंग्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे, लॉफ्टी। हम लोग भाई आम आदमी हैं, सोचते हैं कि 5-10 हज़ार कमा ले, किसी तरह घर परिवार चल जाए, साग सब्जी चल जाए। कहीं नहीं, सब सोचते भी नहीं है, करे भाई एगो नॉर्मल गाड़ी रहे, बस मतलब नॉर्मल जीवन चले, कि बड़का गो कार हो, कार भी हो तो मर्सिडीज हो, फलाना हो, 6 गो नौकर हो, 4 गो बॉडीगार्ड हो, है ना। लखीरन बाबू का लइकवा जो है ना, इसने सोचता है, उसका जो जीवन के जो आइडियाज हैं बड़े लॉफ्टी हैं, मतलब बहुत बड़का बड़का सोच है बाबू। हमनी नियत छोटा आदमी है, अगर बड़का सोच है, कैसन सोच है, बड़का सोच। ही हैज लॉफ्टी आइडियाज अबाउट लाइफ, है ना। ये क्या जीवन है निशान सर लोग का, है बताओ, ये सब गरीब गरुआ लोग। ही हैज लॉफ्टी आइडियाज, मतलब उसके बड़े ऊंचे ऊंचे। तो लॉफ्टी बिल्डिंग वाला ऊंचा और यहाँ लॉफ्टी वाला ऊंचा, दोनों अलग हो गया अब। ही हैज लॉफ्टी आइडियाज। लॉफ्टी का दूसरा अर्थ होता है घमंडी। घमंडी वाले अर्थ में बहुत फेमस वर्ड आता है हॉटी। घमंडी वाले अर्थ में बड़ा फेमस वर्ड आता है कंसीटेड। घमंडी वाले अर्थ में बड़ा फेमस वर्ड आता है लॉर्डली। घमंडी वाले या अकड़ू, अकड़ हो जिसके अंदर, उस वाले अर्थ में सबसे कॉमन वर्ड जो आता है वो है एरोगेंट। ये सब घमंडी वाले अर्थ में आने वाले वर्ड हैं, बड़का सोच वाला, हाँ हो। घमंडी वाले अर्थ में ये सारे एडजेक्टिव हैं, लॉर्डली, कंसीटेड, हॉटी, इंपेरियस छूट गया यहाँ पर। लॉफ्टी का पहला अर्थ ऊंचा और दूसरा अर्थ ये घमंडी वाला। निशान सर के बड़े लॉफ्टी आइडियल्स हैं, बड़े ऊंचे आदर्श वाले। इंसान को ऐसा होना चाहिए, इंसान को वैसा होना चाहिए, है ना। ये क्या आम जीवन, इस तरह का जीवन ये ठीक नहीं है, लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ही, उनके बड़े ऊंचे आदर्श हैं, ये लॉफ्टी आइडियल्स। यहाँ लॉफ्टी कोई नेगेटिव अर्थ नहीं है, लेकिन लॉफ्टी घमंडी वाले अर्थ में भी आता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो लॉफ्टी एक ऊंचा वाला और एक घमंडी वाला। घमंडी वाले अर्थ में एक वर्ड आता है इंपेरियस। सारे एडजेक्टिव है। और जिसको अपनी जाति या धर्म पे घमंड हो, स्नॉब। जिसको अपनी जाति या धर्म पे या अपने ऊंचे होने पर घमंड हो, स्नॉब। और स्नॉब से हमने एडजेक्टिव बनाया स्नॉबिस, वेन ग्लोरियस और वो सैंक्टिमोनियस। जिसको बेमतलब का घमंड है कि हम फलाना है, तो घमंडी वाले अर्थ में वो 3 वर्ड भी जाते हैं, क्योंकि उनको भी घमंड है, जाति धर्म ऊंचा होने का, बड़े होने का, ज्यादा नैतिक होने का, आपसे ज्यादा पवित्र होने का। तो दे आर वेन ग्लोरियस। जैसे अमेरिकन है ना, अरे ही हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन भारत कोई देश है, वो सब गरीब गुरबा लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, तो उनको जो है ना बड़ा अकड़ है अमेरिकन को, भारत को सिखा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, हालत बिगड़ी हुई है। अब भारत वो भारत नहीं है जिसको आप दबा देंगे, भारत कभी नहीं दबा, है ना। कि आप भारत के किसी प्रधानमंत्री को, चाहे मोदी जी हैं या मनमोहन सिंह थे या नेहरू थे या जो भी थे, इंदिरा गांधी थी, अच्छा बुरा उन्होंने जो किया देश में किया, बढ़िया किया, लेकिन कभी कोई विदेशी इशारे पे नहीं चला कि किसी को कोई नचा दे। जैसे अभी बांग्लादेश वाला है ना यूसुफ, वहां से कहता खड़ा हो तो खड़ा हो जाता, कहता बैठ तो बैठ, कहता सूत तो सूत जाएगा, कहेगा कपड़ा खोल ले तो कपड़ा खोल के नाचेगा। पाकिस्तान वाले लोग तो अमेरिका इशारा कर देगा, चीन तो अभी की अभी नंगटे दौड़ो तो नंगटे दौड़ेगा। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, भयावह से भयावह गरीबी और कष्ट हमने देखा है इस देश ने, विदेशी चारों पे नाचने वाला ये देश नहीं है। अपनी हमारी जो भी लड़ाई झगड़े है वो ठीक है, बाहर का कोई हमें नचा दे ये कभी नहीं हुआ, आजाद भारत में नहीं हुआ।
तो इस बात का हमें गर्व है। हो गया। इंपेरियस, हाँ वेरी गुड। कौन थे भाई? आकाश यादव, वेरी गुड। देखो ध्यान से उतर गया था। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस। तो अमेरिकन को बात कीजिएगा ना तो उनके बड़े एटीट्यूड जो है उनका, मतलब बड़ा वो है, हॉटी एटीट्यूड है, रवैया। कैसा रवैया? घमंड वाला। वो आते हैं ना टीवी डिबेट वगैरह में तो ऐसे बात करेंगे, लगेगा कि भगवान भगवान उतर आए हैं। भारत वाले लोग ये सबको क्या है ना, 50 साल और वो गुलामी करेगा भारत का, देख लेना। लॉर्डली, एरोगेंट, कंसीटेड, हॉटेड। उनके चेहरे पर जब हमने बोला कि हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, हम भी ताकतवर है, हमारे पास भी रुपया है, उसके चेहरे पर एक घमंड वाली मुस्कान थी। देयर वॉज अ कंसीटेड स्माइल ऑन हिज फेस। देयर वॉज अ घमंड वाली मुस्कान। देयर वॉज अ घमंड वाली मुस्कान ऑन हिज फेस। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। बूझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बूझते हैं तो परेशान मत होना, अभी वर्ड पे फोकस करो। इस बैच में हुआ है घमंडी? ठीक है, अब हुआ है तो अच्छी बात है। चलो झटपट हटा ले इसको, पॉज करके लिख लेना। इंपेरियस है तो इंपेरियस से 4 वर्ड और बताएंगे। इंपेरियस क्या है, इंपेरियल क्या है, इंपेरेटिव क्या है, वो जब आएगा तो ये भी रिवीजन आएगा, फिर नया वर्ड आ जाएगा। एक एक वर्ड 50 बार 100 बार आपको बस लगातार करते रहना है। कोई चीज कभी कि फर्स्ट क्लास में हुआ था तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक वर्ड आपको 50 बार बोर्ड पे मिलेगा, कॉपी में मिलेगा। आपको बस लगातार पढ़ना है, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये ध्यान रखना है। चलो बच्चा, एक वर्ड आता है लस्टर। लस्टर का अर्थ होता है चमक, चमक। चमक, चमक। झटपट झटपट झटपट, 5-10 वर्ड है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा 1.25 घंटा का सेशन हो गया है। हो गया, आगे बढ़े। चमक ग्लॉस है, लस्टर है, सीन है, साइन है। अब इसका एडजेक्टिव बनाना है। ग्लॉस का बनाते हैं ग्लॉसी, साइन का बनाते हैं साइनी, सीन का एडजेक्टिव नहीं बना रहे हैं, और लस्टर का बनाते हैं लस्टरस। लस्टर का बनाएंगे लस्टरस, लेकिन ये यू जो है हट जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ना चमकीला, चमकीला चमकने वाला। उसके बड़े ग्लॉसी हेयर है, चमकदार बाल, चमकीला। पहले था चमक, नाउन था। देखो तो पहले यार सब लोग जो है इंजीनियर बनना चाहता था, बट अब दिस जॉब, सब लोग ये नौकरी में आना चाहते थे। दिस जॉब हैज लॉस्ट, ये लूज का V3 है। इस नौकरी की चमक चली गई है, मतलब अब इस नौकरी में वो आकर्षण नहीं रहा, वो खिंचाव नहीं रहा कि हर कोई ये नौकरी चाहता था। दिस जॉब हैज लॉस्ट इट्स लस्टर, इस नौकरी की चमक खत्म हो गई है। क्या बोल रहा है बच्चा? LUSTRE दे रहा है डिक्शनरी में, देख बच्चा। LUSTER ये अमेरिकन है, LUSTRE ये ब्रिटिश है, दोनों ही सही है। जैसे ये है लीटर, या ये लीटर LITRE, और ये है LITER, दोनों सही है। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। ये है सेंटर, ये ब्रिटिश है आरी, और ये है अमेरिकन। हमारे यहाँ आरी वाला चलता है ज्यादा करके, लेकिन सही दोनों होता है। तो लस्टर में आरी भी चलेगा और ER भी चलेगा। लस्टर मतलब चमक, और एडजेक्टिव लस्ट्रस,
भूख लग गया सर। हाँ बाबू, हम तो 2 घंटा से खड़े हैं बिना नाश्ता किए। कमर में दर्द हो गया यार, ऐसे जान रहे हो पैर में तकलीफ है। साइन से साइनी, ग्लॉस से ग्लॉसी। ये बड़ा लसरस ऑफर है, आकर्षक, आकर्षित करने वाला, चमकदार, चमकीला। अब इससे बड़ा शानदार एडजेक्टिव बनता है। कल के मैच में रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस में लश्चर नहीं था, मतलब चमक नहीं था, मजा नहीं आया, किसी तरह 40 रन मारा, फीका परफॉर्मेंस था। फीका मतलब जान नहीं थी उसमें, आकर्षण नहीं था। दैट वाज लैक लस्टर। जिसमें जान नहीं हो दैट वाज लैक लस्टर। जिसमें लस्टर का लैक हो, लैक लस्टर। और वही कह देंगे कि विराट कोहली का बड़ा लसरस कैरियर रहा है। कैसा करियर? ये रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड बनाया, चमक दमक वाला कैरियर है। ही हैज अ लसरस कैरियर, चमकीला। लैक लस्टर, फीका। फीका के लिए और भी कई सारे वर्ड आएंगे। इस नौकरी में अब पहले वाली चमक नहीं रही। दिस जॉब हैज लॉस्ट इट्स लस्टर। लैक लस्टर मतलब फीका। हो गया? बस ज्यादा नहीं बचा, 2-4 वर्ड बता के छोड़ रहा हूं मैं भी। थोड़ी थकावट हो रही है। अब ग्लॉस बताएंगे। ग्लॉस क्या होता है ना, चमकने वाले कम से कम 15-20 वर्ड एक साथ आते हैं। ग्लॉस है, ग्लीम है, ग्लिटर है, ग्लिस्टर है, ग्लो है, बहुत सारे वर्ड आएंगे एक साथ। ग्लीमर है, ग्लिसन है, तो बताएंगे आगे सब। इसीलिए मैंने अभी ग्लॉस और सीन का एग्जांपल नहीं दिया, वो अलग से समझाएंगे। तो हमारा लस्टर हो गया। लुगुब्रियस ले लीजिए। आई थिंक लुगुब्रियस हो गया है। उदास के अर्थ में, सैड वाले अर्थ में आता है। इसको मत कंफ्यूज कर जाना लिबिडिनस से। लिबिडिनस वो था फुल ऑफ सेक्सुअल थॉट्स, काम भावना से भरा हुआ। लिबिडिनस, लीचरस, लेसिवियस, है ना, लस्टफुल। बहुत ही लेसिवियस थॉट्स चलते रहते हैं उसके दिमाग में, सेक्स सेक्स दौड़ते रहता है। तो लिबिडिनस, ये बहुत सारे अस वाले एडजेक्टिव है एल में, एल से शुरू होने वाले। लीचरस, ये सब सिनोनिम्स हो गए। ये लुगुब्रियस आता है उदास वाले अर्थ में, सैड। और उदास वाले अर्थ में और कौन कौन से थे, रिपीट कर लेना। मैं 2-4 लिख दे रहा हूं। डोलफुल था, डोलफुल म्यूजिक। डोलोरस था, ग्लूमी था, ग्लम था, ग्रीम था, सैड एंड सीरियस वाले। बहुत ही ग्रीम न्यूज है, बहुत ही खराब न्यूज है ना। बहुत ही ग्लूमी मॉर्निंग है, एकदम उदास, मनहूस जैसा, मन को उदास करने वाला। डोलफुल म्यूजिक, उदासी से भरा हुआ म्यूजिक। मेलनकॉलिक था। सब हो चुके हैं, रिपीट कर लेना। लुगुब्रियस, डोलफुल, डोलरस, ग्लूमी, ग्लम। सेपल्क्रल था, वो मरघट के सन्नाटे जैसा, सेपल्क्रल। रिपीट करोगे कलम से। हाँ सर याद है से नहीं, हमको पता है कि आपको याद है, हमको पता है कि हम 20 बार लिखा चुके हैं, लेकिन फिर लिखो। फ्यूनरियल, है ना, जैसे फ्यूनरल वाला माहौल कैसा होता है, अंतिम संस्कार वाला, एकदम सब लोग उदास होता, वैसा फ्यूनरियल एटमॉस्फेयर था। फ्यूनरल नहीं, फ्यूनेरियल, REL। फ्यूनरल कर दोगे, ई हटा दोगे तो अंतिम संस्कार। ये सब उदास वाले अर्थ में आने वाले एडजेक्टिव है। चलो ठीक है, आज यही रोक रहे हैं। 5-10 वर्ड रह गया है, उसको कल हम लोग कर लेंगे। लॉफ्टी हो गया, लैक लस्टर हो गया, लैक लस्टर। लीचरी तो हो ही गया ना, लीचर और लीचरी। लीचर का ही गुण लीचरी। अरे लीचर वो यास आदमी, वो लीचर का ये एडजेक्टिव वहां लीचरस है ऊपर, और उसी का ये नाउन है लीचरी। ये 2-4 वर्ड है। लोथ होता है बच्चा नफरत करना। लोथ होता है नफरत करना। लोथ, एबहॉर, डिटेस्ट, डिसलाइक, एबोमिनेट। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। एबहॉर, एबोमिनेट। लिख लो, लिख लो, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। लोथ, एबहॉर, एबोमिनेट, नफरत करना। आई, हाँ, हेट का सिनोनिम से हेट, लोथ, एबहॉर, डिटेस्ट।
सब हो चुका है ये। डिटेस्ट नफरत करना, लोथ, एबहॉर, एबोमिनेट। जो नए बच्चे हैं चुपचाप वर्ड लिखेंगे, परेशान नहीं होंगे अभी। नफरत करना, घृणा करना, आज वाले वर्ड लिखना शुरू कीजिए ना, फिर हो जाएगा सब धीरे धीरे। ये सारे वर्ब हैं चारों, डिटेस्ट, लोथ, एबहॉर, एबोमिनेट। और ये वाले लोथ को नहीं कंफ्यूज करना था ऊपर वाले लोथ से। ये जो LOATH वाला लोथ था, ये था अनविलिंग, अनिच्छुक, रिलक्टेंट। रिपीट होगा कॉपी में, अनिच्छुक, अनविलिंग। आई एम लोथ टू गो देयर, मैं वहां जाने का अनिच्छुक हूं। आई एम लोथ टू गो देयर। आई एम लोथ एडजेक्टिव है ये, SVC, टू गो देयर। चलो बच्चा, ये आज लास्ट यही रोक रहे हैं। आई एम लोथ टू गो देयर सब एग्जाम्पल भी हो चुका है, लेकिन रिपीट कर लेगा कॉपी में। आई होप 50-100 वर्ड जो भी हुए होंगे हो गए, 100 तो जरूर हो गए होंगे। और मैक्सिमम रिपीट ही वर्ड हुए हैं, वो भी जरूरी है। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नए वर्ड ऐड करना तो ऐसे 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 रगड़ दूंगा तो 1000 वर्ड हो जाएगा। कैसे? ऐसे ऐसे कर दूंगा 1000 वर्ड हो जाएगा। वर्ड कितना होगा उसकी चिंता नहीं करना है, जो हो रहा है वो सॉलिड याद रखना है। PDF अपडेट कर दी जाएगी। ये डे 13 तक के जो वर्ड हुए थे यहाँ, ये पिछले क्लास वाले वर्ड है, नहीं 12 तक ही है इसमें। मतलब हम लोग 1000 से ऊपर 1200-1300 वर्ड हो चुका है। ये डे 12 तक का है। डे 13 जोड़कर हो गया था 1250, है ना। और आज वाले जोड़ेंगे तो 1350 के आसपास हमारे सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो PDF जरूर पढ़िएगा, जो पढ़ाई के बाद हम लोग बना के देते हैं, उसको पढ़िए, सीखिए, देखिए, मजा आएगा। चलिए आज ये रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बाय बाय। सारे लोग सेशन को लाइक कर दोगे एक बार।